बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त हमारी टीम और सुंदस जमील के हमरा आप देख रहे हैं। इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से अपनों के साथ ये वो वक्त है कि जो गुज़र जाता है। और मुझे ये जुमला कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है क्योंकि यही ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत है कि हम सब ने अपने रब के पास वापस लौट के जाना है। इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। जब जिसकी बारी है बस वो बारी आ जाती है। लेकिन जिस तरह मैंने कल भी बात की थी, खालिद भट्ट साहब को हमने खराज तहसीन पेश करते हुए वो हमसे जुदा हो गए। बहुत बड़े सीनियर सीजनड लेजेंडरी एक्टर, इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हुए कि हम सब ने अपने रब के पास वापस लौट के जाना है। लेकिन हम में से वो खुशकिस्मत लोग के बाइज़्ज़त तरीके से इस दुनिया से चले जाएं कि आपके जाने के बाद लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद रखें। एक और ऐसे हमारे बहुत ही सीनियर सीजनड एक्टर जो अवामी कैरेक्टर्स करते थे, वो हमसे कल जुदा हो गए। और जब ये ख़बर मिली तो मैं थोड़ी देर के लिए बड़ी परेशान इसलिए हो गई कि आप सोचें कि इंसान ने क्या क्या प्लानिंग अपने बारे में की होती है कि मैं कल तुमसे मिलूँगा, या कल हम ये करेंगे, या परसों ये करेंगे। आपने अपनों के साथ क्या क्या कुछ सोचा होता है कि ये काम करेंगे, फ़लाँ बच्चे की शादी होगी, फ़लाँ ये चीज़ करनी है, कितनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन वक्त ऐसा कि आपको नहीं पता होता कि अगले लम्हे क्या होना है, क्योंकि मेरे रब ने सब कुछ हमारे लिए प्लान किया हुआ है। शौकत ज़ैदी साहब एक ऐसे सीनियर सीजनड एक्टर कि जो ना सिर्फ एक्टर थे बल्कि राइटर भी थे। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ उनकी जो वाबस्तगी है वो 1970s से उनके करियर का आगाज़ हुआ। बहुत बेशुमार उन्होंने खेल और ड्रामा लिखे भी, लेकिन फिर जब एक्टिंग की फील्ड में आए तो सीरियस भी एक्टिंग की, लेकिन ज़्यादातर कॉमेडी की, क्योंकि कॉमेडी रोल में वो आप लोगों के साथ, हमारे साथ ज़्यादा कनेक्ट करते थे। एक ताल्लुक़ उन्होंने हमारे साथ ऐसा बना लिया कि हम उनको कॉमेडी कैरेक्टर्स में पसंद ज़्यादा करते थे। गो के असल ज़िंदगी में वो उतने ही सीरियस थे। ये बड़े लोगों का कमाल होता है कि अल्लाह ताला आपको ऐसे हुनर से नवाजे कि असल ज़िंदगी में आप जैसे मर्ज़ी भी हों, सीरियस हो, आप ज़्यादा ना भी गुफ्तगू करते हो, लेकिन जब आप स्क्रीन पर आएँ तो किरदार को ऐसे निभाएँ कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाएँ। ये हुनर शौकत ज़ैदी साहब को आता था। उनकी कुछ यादें आपकी नज़र। ख़वातीन हज़रात, शौकत ज़ैदी साहब को याद करते हुए, खराज तहसीन पेश करते हुए, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए, तमाम के तमाम वो हमारे सीनियर्स जो स्क्रीन को सजाने में जिनका एक अहम किरदार रहा है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने में उनका अहम किरदार रहा है, उसमें शौकत ज़ैदी साहब का भी एक बड़ा अहम एक ज़िम्मेदारी जो उन्होंने बहुत उम्दगी के साथ अपनी सारी ज़िंदगी निभाई। हमारे साथ जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, उनका भी तारुफ़ कराते हुए आपकी अपनी, और ये वो हमारी स्टार हैं जो मुझे हेजिटेशन नहीं होगी ये बात कहने में कि मदिया शाह का नाम ही काफ़ी है। और ये उन खुशकिस्मत सुपर स्टार्स में से हैं कि जो पीटीवी से करियर का आगाज़ हुआ, पीटीवी पे भी काम किया या प्लेज में भी काम किया, तो अपना आप मनवाया क्वालिटी काम करते हुए, और फिर जब बड़ी स्क्रीन पे गई, फिल्म्स में काम किया, तो भी अपना आप मनवाया। और ये बड़ी खुशकिस्मती होती है, वरना हमारे यहाँ ये भी होता है, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स आए जो फिल्म से टीवी की तरफ आए तो उस तरीके से उनको वो पहचान या पजीराई नहीं हासिल हो सकी, या टीवी से फिल्म की तरफ गए तो भी उस तरीके से पजीराई या एक्सेप्टेंस नहीं हो सकी। बट इनको ना सिर्फ फिल्मों में बल्कि टीवी पे दोनों जॉनराज और मीडियम्स में उतनी ही पजीराई हासिल हुई। हमारे साथ मौजूद है मदिया शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का थैंक यू सो मच, इतना प्यारा इंट्रो दिया आपने मेरे बारे में, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे सामने तशरीफ़ रखते हैं, इनको भी अल्लाह ताला ने ख़ास हुनर से नवाजा है। सीरियस रोल्स भी करते हैं हम, लेकिन इनको कॉमेडी रोल्स में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये भी आप लोगों के साथ कनेक्ट कॉमेडी रोल्स में ज़्यादा करते हैं, ये भी एक हुनर है जी। लेकिन यंगस्टर्स के साथ कनेक्टिविटी ऐसी कि एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता है, और इनके स्टूडेंट्स, ये मैं नहीं कह रही, इनके स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि बड़े प्यार, शफ़क़त और एहतराम के साथ ये पढ़ाते हैं, और इस मान के साथ कि जिस बच्चे को जो पढ़ाते हैं वो फिर कुछ बन के और करके दिखाए मुल्क के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं हसीब खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? करम अल्लाह का शुक्र।
बहुत शुक्रिया। आपकी आंखें नम हो रही थी शौकत जैदी साहब, तो आपके कॉलीग, क्योंकि आपका उनके साथ एक ताल्लुक भी रहा, इसके बारे में भी बात करते हुए पहले मैं बाकी दो मेहमानों का भी इंट्रो करा दूं। ख़वातीन हज़रत, मेरे सामने जो मेरी मेहमान शख्सियत मौजूद है, इनको मैंने टीवी पे हमेशा देखा है, आज पहली बार मुलाकात हो रही है। एंड शी इज़ अ डार्लिंग माशाल्लाह, जर्नलिस्ट हैं, होस्टिंग भी कर रही हैं, बड़े चैनल से वाबस्ता है, हमारे साथ मौजूद है। और जर्नलिज्म कोई मजाक नहीं काम होता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो ये करने को तैयार और कर भी रही हैं। फरिया फ़ारूक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच सुंदर, आपने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया। आई रियली वांटेड टू कम, टू बी ऑनेस्ट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हमारे लिए ऑनर की बात है। हमारे सामने तशरीफ़ रखते हैं, ये पीटीवी के अपने हैं जी, उस्ताद हामिद अली खान साहब के चश्मो चराग हैं, उनके साहबजादे हैं और बड़े लाडले बेटे हैं, मंझले बेटे हैं। तीनों बेटे अपनी जगह हैं, लेकिन वली का एक अपना नाम है, मकाम है। और वली की जो सबसे उम्दा बात यह है कि अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से, माहौल के हिसाब से ढाल लेते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, इसलिए दुआएं समेटते हैं। फिल्म्स के लिए भी काम किया, म्यूज़िक भी कर रहे हैं, इज़ ए सिंगर। और ये रागा बॉयज़ जो हैं माशाल्लाह, तीनों भाइयों का जो ग्रुप है, ये भी 3 महीने रिकॉर्ड बना के ही आए। इस रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे, कॉन्सर्ट्स इन्होंने किए और 3 महीने बाद ये पाकिस्तान वापस आए। हमारे साथ मौजूद हैं वली हामिद अली खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम संजय, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका आपने तो अपना invite घर है, किया। इसलिए शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल, मैं वापस ले लेती हूँ शुक्रिया, बाद के लिए बचा लेती हूँ। थैंक्स, आपने दोबारा इनवाइट किया। नहीं, नहीं। और हमेशा ही आप लोगों ने, आपकी पूरी टीम ने बहुत प्यार दिया हम लोगों नहीं, बहुत शुक्रिया, यू डिजर्व इट, थैंक यू सो मच। शेफ माजबी ने इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। बहुत शुक्रिया माजबीन, आप शुरू कीजिए काम करना इंशाल्लाह ताला, फिर आपके सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। हसीब साहब, आपसे आगाज़ करते हुए, क्योंकि हम शौकत जैदी साहब की बात कर रहे हैं, 1970s में, मिड 70s में करियर का आगाज़ हुआ। जी बिल्कुल। एक तो 2024 जहाँ पे हम नए साल के आगाज़ करते हैं, तो वहाँ पे नए साल में ही हमारे 2 एक्टर्स जो हैं, जो कि बहुत सीजनड एक्टर्स थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो वो थोड़ी सी उदासी, एक खालिद भट्ट साहब जिनको हमने कल जी, ट्रिब्यूट और पेश उसके किया बाद अभी इनकी शौकत साहब की न्यूज़ सुनी, तो वो यही था कि आई स्टार्टेड माई करियर जी इन 2001। ठीक है। तो हम ज़्यादातर हम कॉमेडीज़ ही पहले 10 साल में की हैं। तो कॉमेडी में खालिद भट्ट साहब भी और शौकत साहब का भी, दोनों के साथ ही बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो हमारा गुजरा है। और मैंने शायद उनके इतने सीरियस रोल्स नहीं देखे हुए, लेकिन उनके साथ कॉमेडी में काम किया हुआ है। बिहाइंड द कैमरा ही वॉज अ वेरी सीरियस पर्सन, बट ऑन द कैमरा ही वॉज वेरी हिलेरियस। और बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने किरदार निभाए हैं, जो कि लोगों को वाकई उनकी शक्ल देख के ही एक चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती थी। सही। अच्छा, जब हम कहते हैं ना, मुझे ये लफ्ज़ अमीर गरीब मैं नहीं मानती, ये लफ्ज़ बड़े बेमानी से है। हमें क्या पता हमारे रब के नज़दीक कौन अमीर होगा, मतलब ये तो दुनियावी है ना टर्म्स। लेकिन हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते कि गरीब आदमी को रिप्रेजेंट करते थे, अवामी कैरेक्टर करते थे, यानी अवाम को रिप्रेजेंट करने का हुनर इनको आता था। और जिस कॉमिक वे में वो अवाम को रिप्रेजेंट करते थे, दैट वाज अमेजिंग। बिल्कुल। और वो एक आपके जी अवाम जो है वो ऐसी है, और एक उनका जो स्टेचर था वो थोड़ा सा मतलब पतला बहुत था, हमारे जैसे मोटापे वाले नहीं थे, वो बहुत बिल्कुल सलीक के कैरेक्टर थे। तो उसमें वो अवाम को उसी तरह से जब डिपिक्ट किया जाता था, तो ही वाज द परफेक्ट डिपिक्शन ऑफ अवाम हियर इन पाकिस्तान। बिल्कुल। अच्छा, आप देखें कि ये कैसा हुनर है, ये मदिया भी अग्री करेंगी। खालिद भट्ट साहब के साथ तो आपने बहुत काम किया, उस हवाले से भी हम जरूर बात करेंगे कि ये भी एक एक्टर का हुनर होता है कि आप अपने आप को ढाल ले उस किरदार के अंदर, कि आपकी शख्सियत उस तरह की नहीं है। यानी आप शौकत जैदी साहब की बात करें तो सीरियस थे, अब कोई सोच भी नहीं सकता कि उन जैसा शख्स सीरियस हो सकता है, लेकिन जब कॉमेडी कैरेक्टर करते थे तो लगता था उन जैसा कोई होगा ही नहीं। और ऐसी सुंदर ऐसी हमने गुफ्तगू की हुई है, बहुत फिलोसॉफिकल गुफ्तगू के साथ, मतलब उनसे कोई पॉइंट पूछते थे तो वो एक और वर्जन बताया करते थे लाइफ का भी और उस पर्सपेक्टिव्स का भी। लेकिन जब आप उनको कैमरे के सामने देखते हैं, उनके साथ हम एक्ट करते थे, तो ही वाज अ टोटल डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। बिल्कुल। और मदिया, आप अग्री करेंगी, जितने भी हमारे सीनियर सीजनड एक्टर, हम शौकत जैदी साहब की बात करें, आपको तो खालिद भट्ट साहब के साथ काम करने का भी इत्तेफाक, मैंने उनका काम देखा, काम शौकत जैदी साहब का, वक्त के पाबंद, ये जो तरबियत है ना, ये जो ट्रेनिंग, एक तो पीटीवी की भी, लेकिन फिर आप भी तो अडेप्ट करते हैं ना। जी बिल्कुल, टाइम की तो बात है, सारी कमिटमेंट की बात है। बिल्कुल सही। खालिद भट्ट साहब के बारे में अगर इस हवाले से बात करें, खालिद भट्ट साहब बड़े शफीक इंसान, मैंने उनको हमेशा बड़ा प्यारा पाया, बहुत प्यारे इंसान। मुझे बड़ा दिली दुख हुआ, मगर तकलीफ हुई, मगर जो अल्लाह के कामों में नहीं बोल सकते हम, जिन्होंने आए हैं जाना है सब ने, तो ये है कि वो आखिरी दम तक काम कर रहे थे।
बिल्कुल सही। बीमारी में भी काम कर रहे थे। आपने कौन सा प्रोजेक्ट उनके साथ मैंने किया? सूरज के साथ साथ में ओके, थे मेरे साथ। अच्छा वो थे ओके, जी। सॉरी बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ, आपका जो गुड्डी पहला गुड्डा में प्रोजेक्ट। थे मेरे साथ, यावर हयात साहब के ड्रामे में। बिल्कुल ठीक। तो बड़ा उनसे वैसे भी बड़ा प्यार था, बड़े शफीक इंसान, मुझे तो हमेशा बड़ा प्यार मिला उनसे। बिल्कुल सही। राशिद बड़े डार प्यारे। साहब ने डायरेक्ट जी, किया था और राशिद इसको डार लिखा साहब था ने। मुस्तनसर हुसैन हुसैन तारड़ तारड़ साहब ने। ने। सही, और बिल्कुल ठीक। दूसरा ड्रामा था यावर हयात साहब का, ओके। गुड्डी गुड्डा, बिल्कुल ठीक। उसमें भी वो थे ठीक, मेरे बिल्कुल। साथ। अच्छा, मेरे जहन से सूरज के साथ साथ देखे और निकल गए। मूवीज बहुत की हैं, हाँ, yes, मूवीज बहुत हैं उनकी मेरे साथ। अक्सर जज बनते थे, लॉयर बनते थे, अच्छे रोल अच्छे रोल्स करते थे, करते बहुत प्यारे और इन artist, कैरेक्टर्स में बड़े प्यारे लगते थे बड़े वो। प्यारे और बड़े मंझे हुए आर्टिस्ट, ऐसा ही। लेजेंडरी। एक सुनो से एक और ये जो जनरेशन है ना, जिस तरह आप खालिद भट्ट साहब की बात करें, आप कबीर खान साहब की बात करें या ये शौकत साहब की बात करें, तो जो पंचुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो शायद आजकल के एक्टर्स में इस तरह नहीं है जितना उनके हुआ करता था। शायद वो पीटीवी की सारी ट्रेनिंग है, जो आप किसी और सेट पे भी आते थे तो वो चुपचाप सब लोग आकर एक जगह पे बैठ जाया करते थे कि जब हमारा टाइम आएगा हमें बुला लिया जाएगा, और कोई गुफ्तगू नहीं, और ज्यादातर ऑब्जर्व किया करते थे चीजों को, और अगर उनसे बात की जाए तो वो उस वक्त एंटर करते थे कन्वर्सेशन में, वरना नहीं करते अच्छा, बिला जरूरत या बिला वजह नहीं बोलते थे। देखिए ना, ये बड़ी बात तो ये बहुत एक आपको लगता है कि हम अगर सारे बैठे हुए हैं तो हम में से कोई भी ऐसे ही इंटरवीन कर लेगा गुफ्तगू में। बिल्कुल सही है। लेकिन इन साहिबान का मैंने नहीं कभी सुना। हमने उनसे गुफ्तगू की है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो तब उन्होंने बात की है, अदरवाइज वो सिर्फ ऑब्जर्व करते थे और चुप करके मुस्कुरा दिया, तो बस इस तरह की ही बात होती यानी ये वो शख्सियत में ठहराव था जो इन बड़े लोगों में था, इसी जी। वजह से ये बड़ापन। बिल्कुल फरिया, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे खालिद भट्ट साहब भी जी सीनियर बिल्कुल। आई थिंक ही लेफ्ट बिहाइंड अ लेगेसी। मैं ना मिल सकी ना मैं देख सकी, बट आप मुझे कह रही थी कि आपकी ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात करती। बेशक, मगर जस्ट अ ग्रेट लॉस, क्या कह सकते हैं। आई होल्ड हिम इन रिस्पेक्ट, और आई होप कि हम भी उस मकाम पे पहुंचे जैसे आज लोग उनको प्यार करते हैं, बिल्कुल। इज्जत देते हैं, जिस तरह से उन्होंने अवाम का दिल जीता, the way he connected, तो hopefully ऐसा ही है। ये बड़ी someday। खुशकिस्मती होती है। वली, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। जैसा कि सबने यही बोला, और इतना बड़ा एक्टर जो हों और बचपन से इनको देखते आ रहे हैं किसी न किसी ड्रामाज में, कोई ना कोई कैरेक्टर में, और हमेशा लोगों को मुस्कुराहट दी, तो बहुत बड़ा लॉस है। और ये लेजेंड्स हैं हमारे, ऐसा ही जिनको देख के आज की जनरेशन को सीखना चाहिए। ऐसा ही है। कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या कुछ लोगों के लिए किया। आप बल्कि मुझे ऑफ एयर बता रहे थे, मैं ऑन एयर भी कहूँ, वली कह रहे थे कि एक वो प्रोग्राम था बड़ा मशहूर था प्राइवेट चैनल का, उसमें पैरोडीज करते थे जब, बिल्कुल। तो वो कह रहे थे कि ये मैं बड़ा एंजॉय किया करता था। वो एक्सप्रेशंस ऐसे थे, सेहत भी उनकी ऐसी थी, ऐसे थे, और हाँ। वो कैरेक्टर में ढलते थे प्रॉपर। ढलते थे, बिल्कुल ऐसा ही। एक और बात सुन, जो बड़ी हम सब लोग काम कर रहे होते हैं, हम सबकी ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने काम से जाने जाएं। हाँ, तो शौकत साहब भी अपने काम से ही जाने गए, और बहुत से लोगों को शायद उनके जो अल्फाज उन्होंने लिखे हैं, ही वाज आल्सो अ राइटर, लेकिन वो राइटर अगर आप उनकी पर्सनालिटी को सामने देखें तो वो चीज़ें नहीं बन सकती हैं, उनको नहीं पता लग सकता कि अच्छा ये शौकत साहब ने ये चीज़ लिखी होगी। लेकिन माशाल्लाह जिस तरह का उनकी ग्रिप अल्फाज पे थी, वो दैट वाज अमेजिंग। दैट वाज अमेजिंग। ख़वातीन नौज़ाद शौकत ज़ैदी साहब को याद करते हुए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन। उनके अजीज़ो अकारिब, अपनों को और आप सब और हम सब जो उनके फ़ैन्स हैं, सब्र और तहम्मुल अता फरमाए। ये ज़िंदगी का निज़ाम है, हम सब ने अपने रब के पास वापस लौट के जाना है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ हैं। जी ख़वातीन नौज़ाद, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप अपने फेवरेट सितारों के साथ देख रहे हैं। मदिया इज़ ग्लोइंग माशाल्लाह। और हम अभी ब्रेक में यही बात कर रहे थे, हसीब भी हमारे साथ, हसीब खान साहब मौजूद हैं। आप बहुत सारे बच्चों के तो टीचर, मेंटर, ऐसा ही है। बच्चे इतने बच्चे तो नहीं है ना? नहीं जी, बड़े बच्चों के साथ है 18+। 18 और ऐड बहुत है इनके, तो ऐड बड़े आते हैं। बामानी जुमला। बिल्कुल ऐसे ही है। छोटे बच्चे ना छोटे रास्ता बच्चे नहीं जी, वो मेरे से इज्तनाब करें। 18+ वाला ठीक है। वेरी गुड, आई लाइक इट। फरिया हमारे साथ मौजूद है, वली भी मौजूद है। मदिया, आप कुछ कह रही थी? मैं कह रही थी हसीब के बारे में कुछ कहना था आपने? बस हाँ, कह दें, कोई बात नहीं बदिया जी। आप दोनों को इत्तेफाक हुआ है इकट्ठे काम करने का कि नहीं? काम नहीं कटा गया, शोज हमने shows, काम बहुत किया मतलब वैसे। हमने टीवी चैनल पे, निजी टीवी चैनल पे हमने ईद शोज बहुत ज्यादा किए। अच्छा, रियली? हाँ। ओके ओके, तो कैसा इत्तेफाक रहा? बहुत मजे का, हंसते खेलते ऐसे ही बबली सा टाइप। हसीब
जी बिल्कुल ऐसे ही जब मदीहा जहाँ पे आ जाती हैं तो वो वहाँ पे लाफ्टर्स तो पक्के हैं कि जी आपके लाफ्टर्स आके हर जगह पे हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल, एंड आई एम श्योर आप अग्री करेंगे मदिया, यू आर ब्लेस्ड। आप देखें शुक्र। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क से करियर का आगाज हुआ, और जिस तरह मैंने आपके तारुफ में भी कहा, बड़े कम ऐसे स्टार्स हैं जी हाँ। कि टीवी पे भी अपना आप बनवाना और फिर फिल्म्स की तरह स्विच करना, तो फिल्म्स में भी बिल्कुल। आपको लगता है कि आपके साथ मेहनत तो हर कोई करता है, ये तो नहीं कोई कहेगा मेहनत नहीं हम करते, लेकिन साथ लक भी रही है। लक भी है, ये लक भी होती है साथ, काम तो होता ही है, मेहनत तो होती है, मगर लक भी साथ है। लक बहुत थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी दुआएं थी, मोहब्बत थी, प्यार था, हो गया काम मजे से। हालांकि जब आपका पहला जो कैरेक्टर था सूरज के साथ हाँ। साथ, वो एक फिजिकली इम्पेयर्ड लड़की का था, इट वाज अ नॉन ग्लैमरस यंग टू ओल्ड, यंग टू ओल्ड, यंग टू ओल्ड। जबकि आप तब बहुत छोटी उम्र की थी। आप अगर ना भी कहें तो हमें मालूम है, वो चेहरे से पता चल नहीं जाता है। मैंने किया, उसमें रोल किया है ना, यंग टू ओल्ड। बेटा होता है मेरा फिर आगे, तो सारा था तो 7 किस्तों तक ना रोल, मगर वो सबके उस वक्त पता है पत्थर आते थे उस वक्त, अब डाक आती थी, उनमें लिखते थे नहीं मदिया शाह को आगे लेके चलना है आपने। अच्छा, ये भी होता था? हाँ जी, ये हुआ, मतलब हुआ उस ड्रामे में। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा जी अब ये जो राशिद डार साहब ने कहा कि अब ये कैरेक्टर आगे जाएगा, आगे की कहानी आगे जा रही थी, तो उन्होंने कहा यंग टू ओल्ड वाला कैरेक्टर आएगा। किया, लाइनें मार मार के किया, मजे से किया। बहुत अच्छा। सीखा कहाँ से? क्योंकि ये पहली अपीयरेंस आपकी थी एंड आप यू आर यंग, तो ये बड़ा चैलेंज। और फिर पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क एक वाहिद चैनल था, अपना आप मनवाना भी था। बिल्कुल, मैंने यहीं से सीखा, पीटीवी होम से सीखा, सीनियर्स अपने लोगों से सीखा, अपने डायरेक्टर के बताने से सीखा, अपने लोगों को काम करने से सीखा। मैंने सारा कुछ यहीं से सीखा पीटीवी, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मीडिया था, सीखने के लिए भी, फुटवर्क, ये चीज़ें सारी, और यही था सब कुछ, मैंने यहीं से सीखा। स्टूडियो यही था जहाँ पे फर्स्ट टाइम यही था, यही वाला था? यही कहाँ पे था। लगा था सेट? इधर किस इधर जगह? ही करके लगा था, सारे इधर ही लगे हुए थे। पहला शॉट याद है कैमरे के आगे जब हाँ, आपने? बिल्कुल याद है। बताइए ना उसके बारे में। वो बनाया हुआ था ना उन्होंने ऊपर डबल स्टोरी का, और 4 पे मैं बैठी हुई हूँ, और मेरे ऊपर रजाई है, और मैं लंगड़ी लड़की हूँ, और मैं छिक्कू फेंक रही हूँ पहला नीचे, और नीचे वो बैठे हुए आबिद कश्मीरी साहब। ठीक है। कि भाई जी लड्डू पीठियाँ ले दे दियो, वो कर रही होती है। वो था पहला सीन मेरा। कोई घबराहट हुई, कोई हिचकिचाहट, डरना? नहीं, कतई नहीं, क्योंकि सारे साथ बहुत अच्छे थे। आबिद अली साहब थे, सुहेल अहमद साहब थे, खालिद भट्ट साहब थे, सारे लोग साथ थे, तो इसलिए कभी फील ही नहीं हुआ है वैसा मुझे फर्स्ट टाइम। हालांकि होता है डर तो होता है। हाँ। फर्स्ट टाइम बड़ा डर होता है कि पता नहीं कैसे आएंगे, कैसे करेंगे, मगर मेरे साथ टीम ही इतनी प्यारी थी, राशिद डार साहब का इतना प्यार था, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे सिखाया, तो डर नहीं लगा। मदिया, आपको पहली बार ये कब एहसास हुआ कि अब आप फेमस हो गई हैं? अब आपने तो इनपुट दे दी, सूरज के साथ साथ में एक ऐसा किरदार निभाते, और उसी के बाद आपको फिल्म्स की ऑफर भी आना शुरू हो गई, लेकिन आपने कब रियलाइज किया? क्योंकि ये एक ऐसा चैनल वाहिद था उस दौर में कि या फिर आप हिट होते थे या आप नहीं होते थे, या एक्सेप्टेंस है या नहीं है, देयर वाज नो ग्रे एरिया इन बिटवीन। आपको कब जब रियलाइज? मैंने पहला सीरियल किया, तो जब मुझे दूसरा असगर नदीम सैयद साहब का जो राइटर है, उनका जब मुझे ऑफर हुआ, और यावर हयात साहब का, और इन लोगों के जब मुझे ऑफर हुए, तो फिर मुझे लगा कि कुछ है, कोई बात है, कुछ करना चाहिए, कुछ है चीज़। तो बस वहाँ से लगा, सब ने जब कहना शुरू किया, और बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया, और लोगों की बड़ी मोहब्बत मुझसे जब हुई, तो तब फील हुआ कि कुछ ना कुछ करना चाहिए इनके लिए अच्छा सा काम। बिल्कुल। फिर फिल्म में ऑफर हो गई, तो फिर वहाँ से आपको लगता ही है कि आप में कुछ ना कुछ तो है। ऐसा ही है, और वो फिर फिल्म्स में भी अपना आप मनवाना। हसीब, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ जो लोगों का ताल्लुक है वो बड़ा गहरा है, एक फैमिली चैनल है। बिल्कुल। आपने भी जो पीटीवी के लिए, फिर प्राइवेट चैनल्स पे भी हम देखते हैं पीटीवी ही के ट्रेंड जो लोग हैं वो। पीटीवी के लिए जो पहला था वो मैम समीना अहमद प्रोडक्शंस का था, और हमने इंस्पेक्टर खोजी ऐसा ही वो पीटीवी तो। का साथ था, मैं और अहमद अली भट्ट थे, हाँ। वासे चौधरी ने लिखा था, ऐसा ही। तो एक तो वो उसके साथ एक बहुत ज्यादा यादें हैं, हाँ। और वो पीटीवी का थैंक यू कि इतनी दफा वो चला है कि वो उससे एक शनाख्त जो है वो हर जगह पे लोग अभी भी यही इंस्पेक्टर खोजी की ही बात कर रहे होते कहीं हैं। आप जाते हैं तो आपको जी आवाज का बिल्कुल बिल्कुल कोई ऐसा वाकया याद हो आपको शुरू में जब ये कैरेक्टर आया? एक तो आया जी, तो मैं कराची से एक अपना एक शूट करके आ रहा था, तो एक लड़का मेरे साथ बैठा, उसने मेरी नकल उतार के मुझे बताया कि मैं आपके साइड ये देखा है मैंने इंस्पेक्टर खोजी एंड आई लव इट। अहमद का टोन और मेरी टोन दोनों की उसने नकल उतारी, और वो पूरा 1.5 घंटा उसने नकल उतारते ही चीजें चलाई। तो आप अपना कोई काम नहीं करते, लेकिन आप उनके साथ बैठे होते हैं, वो एक था। और एक अभी आपने जब बात की कि जी यहाँ पे इस जगह पे मेरा पहला था जी गुड्डा, एक हमने एक टेली फिल्म की थी, और उस टेली फिल्म में मैं एक मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड का रोल किया था, तो उसमें मेरा कोई डायलॉग नहीं था, कोई 10 दिन का शूट था, तो 10 दिन में मैं सिर्फ आके यहाँ पे बैठ जाता था, और वो सब समझते थे कि मैं वैसा ही हूँ। मैंने उनके साथ में रहा था।
और ये शाहिद भट्ट साहब का जी था? शायद भट्ट साहब का था और यावर हयात साहब वहाँ पे आए थे मेरे पास। और एक मुझे कोई इतना खैर मेरे कनेक्शन नहीं था जानवरों के साथ। एक मुर्गी का कहता कि मुर्गी मेरे बहुत क्लोज है उस कैरेक्टर में। तो यावर हयात साहब ने मुझे कहा था कि ये जिस तरह आप अपने दोस्तों को प्यार करते हैं ना, उस तरह इस मुर्गी को मुंह से लगाना है, उसको साथ रखना है। तो वो मैंने जिस तरीके से किया था, यावर साहब ने गाइड किया था, तो वो एक मुझे लगा कि हाँ यार, वरना तो पहले कॉमेडी ही की है हमने सारी, लेकिन एज ए सीरियस कैरेक्टर उसको करने के बाद वो एक फील आई कि यार दिस वाज समथिंग दैट अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। अच्छा, वैसे आप गुंडों के कैरेक्टर भी जो आपने किए हैं वो भी हमें ज्यादा कोई पसंद नहीं आते, क्यों? जी वो ऐसे ही है कि चले थोड़ी सी हम चेंज करना आपको लोगों ने ये, मैं एज अ फैन कह रही हूं, मैं एज अ मैं आपको एक अर्ज करूं कि एक हमने एक ड्रामा किया था, वो हम टीवी का था ड्रामा, एक उसमें वो रांझा रांझा कर दी और उसमें आई प्लेड हाजी साहब का कैरेक्टर। अब इट वाज 7 एपिसोड तक मैं था, लेकिन उस 7 एपिसोड में सिर्फ वो 2 सीन थे जिसमें मैं उनको इकरा को कहता हूं कि जी जी करती हुई लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं और उस तरह का कैरेक्टर। तो मुझे वहां पे मॉल में खड़ा हुआ एक खातून आई और उन्होंने डांटना शुरू कर दिया। छोटी सी बच्ची के साथ तुम ऐसे करोगे बगैरत हाजी? तो हमारे लिए वो चीज बहुत सीरियस लिया उन्होंने। और वो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मेरी बेगम को मेरे पे शक नहीं है, यकीन है। तो शुक्र है कि उनको यकीन है, तो इसलिए वो चीजें कभी कभार बच जाती हैं। लेकिन लोग आपको रिएक्ट करते हैं हर जगह से ही। लेकिन ये भी तो एक एक्टर की कामयाबी है ना कि आपने उस कैरेक्टर को ऐसा निभाया है। आप अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर निभा रहे हैं, आप एक फनी कैरेक्टर मजाइया, तो ये तो आपकी कामयाबी है कि उस किरदार से जो है लोगों को एक वो हो गई है। बिल्कुल सही। अच्छा फरिया, मुझे बताइए कि जर्नलिज्म की फील्ड ना, जर्नलिज्म इज सीरियस, कोई भी काम इज सीरियस बिजनेस, लेकिन जर्नलिज्म की फील्ड में तो आपको बहुत एहतियात, बहुत ख्याल से। व्हाई जर्नलिज्म? Journalism, it runs in my blood, number one. Number two, मैं जैसे हालात को देखती थी, I used to watch very limited although, मैं लोगों के analysis देखती थी, मैं biases देखती थी, वो चीज़ मुझे trigger करती थी। And कुछ रब ने दिल ऐसा दिया कि बुजुर्ग, when you see them on the roads in trouble, खवातीन जो एक बहुत major population है जो सफ़र कर रही है, ऐसे बच्चे आपको इशारों पे मांगते हुए नजर आते हैं, तो मुझे तकलीफ होती है। और मुझे लगता था कि ऐसे लोग जिनके लिए कोई नहीं बोलता फॉर ऑब्वियस रीजंस, अब वो मैं यहाँ दोहराऊंगी नहीं, वो तो ऑब्वियस, ऐसे लोग क्यों नहीं है हमारी सोसाइटी में जो इनके लिए बोल सके। सही। आई पिक्ड अप दिस प्रोफेशन और अभी तक मैंने जितना भी काम किया, आई प्रमोटेड लव एंड ह्यूमैनिटी। बिल्कुल सही। मुझसे डिफरेंट लोग डिस्कस करते हैं कि जी आप फलाने मैटर पे बोले, फलाने मुल्क के लिए बोले, मेरा हमेशा एक पैगाम होता है, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। बिल्कुल, वो तो सबका होना चाहिए और है भी। एंड ऑब्वियसली आप मीडिया पर्सनालिटी है, विच इज और जिम्मेदारी है भाई, ऑब्वियसली मीडिया पर्सनालिटी हो तो आप अच्छा जी वली, मुझे जरूर बताइएगा कि जो ये 3 मंथ्स का आपका, या आपके फैन का फोन भी आना शुरू हो गया मुझे लग रहा है 3 मंथ्स का जो आपका ये कॉन्सर्ट्स रहे हैं और टूर रहा है, उसके बारे में बताइएगा। बिल्कुल संदेश, हम लोगों का फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, 17 ईयर्स से हम लोग यूएस में कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कॉन्टीन्यूसली 6 मंथ्स से टूर कर रहे हैं यूएस में। और यूएस में दिस ईयर हम लोगों ने 3 मंथ्स कॉन्टीन्यूसली कॉन्सर्ट्स किए, 31 कॉन्सर्ट्स यूएस में थे। ठीक है। और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, जब यहाँ से निकले थे तब हम लोग के 12 कॉन्सर्ट्स थे। और वो एक कॉन्सर्ट के बाद वो बाकी सब जगहों पे भी चलते गए। हम लोगों की ऐसा हुआ कि जब प्लान करते थे कि अब लास्ट कॉन्सर्ट है, फिर हम लोगों को और कॉन्सर्ट्स आ जाते थे। और हमने 31 कॉन्सर्ट्स यूएस में किए और 7 कॉन्सर्ट्स हमने कनाडा में किए। एक्सीलेंट। और लास्ट जो 2 वीक्स थे ना, वो रोलर कोस्टर की तरह हम चल रहे थे, क्योंकि 7 कॉन्सर्ट्स 2 वीक्स में थे कनाडा में। ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को मिली जो कि लास्ट 17 ईयर्स हमने जैसे यूएस में कॉन्सर्ट्स किए हैं उसमें नहीं मिली। जैसे हमने यूनाइटेड नेशंस में कॉन्सर्ट किया और वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स थे। ठीक है। और वहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली जो कि दिस ईयर लोगों के लिए सरप्राइज है। Excellent. कि जो कि फर्स्ट एशियन आर्टिस्ट कोई अमेरिकन आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशंस करेंगे। Excellent. तो डिफरेंट आर्टिस्ट हैं जिनके साथ हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं। ठीक है। और दिस ईयर हम लोग 19 कंट्रीज का टूर कर रहे हैं। अच्छा, अब आप फिर दोबारा कर रहे हैं हम लोग आफ्टर मार्च के बाद हम लोग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब कॉन्सर्ट्स आप करते हैं तो आप, हमने सुना है, आप बेहतर बता सकते, घर की नहीं याद आती, आप होम सिक फील करना शुरू हो जाते हैं? इतना लंबा टूर कभी लाइफ में किया नहीं था। 3 मंथ्स का हुआ, हमें फील होता है ऑब्वियसली सभी जब जाते हैं, लेकिन
जब काम कर रहे होते हैं ना आप और ट्रैवलिंग चल रही होती है तो आप फिर उसमें इतने बिजी होते हैं, फिर फैमिली को आप समझा देते हैं कि क्या करें। और जब अप्रिशिएट हो रहा होता है स्पेशली। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमने ये टूर किया इसमें ऐसी ऑडियंस थी सीब भाई, मदिया जी, के डिफरेंट कंट्रीज के लोग थे और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिले। मिनेसोटा में हमें केरला के लोग वहाँ पे मिले और वो क्रेजी थे क्लासिकल म्यूजिक के पीछे। ऐसा ही है, ठीक है। और वो नॉन स्टॉप 3 आवर्स उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक फ्यूजन सुना हम लोगों से। हमने कहा कुछ और सुनेंगे नहीं, उनसे कॉन्टिन्यूसली उन्होंने 3 आवर्स उन्होंने कॉन्सर्ट में सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक सुना। वेरी नाइस। और इसी तरह कनाडा में हम लोगों ने आगा खान कम्युनिटी के अंदर कॉन्सर्ट्स किए, जो कि सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है, बिल्कुल सही। जो कि बहुत फेमिलियर है। और ये हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग होंगे, सुनने वाले, देखने वाले होंगे आपके फैन। सजाद अली साहब के साथ भी तो कॉन्सर्ट किया ना? जी हम लोगों ने ह्यूस्टन में कॉन्सर्ट था हमारा, सजाद भाई के साथ था। डैलस में हम लोगों ने अली जफर, हम लोग, अली सेठी, सजाद भाई, ठीक है, वो थे। पर एक कॉन्सर्ट हम लोगों ने अमेरिकन बियॉन्से के साथ हम लोगों ने वहाँ पे एक कॉन्सर्ट में वो आई हुई थी। अभी मैंने जैसे बोला ना कि दिस ईयर काफ़ी चीजें हम बस अभी सरप्राइज ना बताएं। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ। देखिए सुंदर से एक बड़ी मजेदार बात यह है कि आप देखें ना, सारे ही जो क्लासिकल गाने वाले हैं और उसके बाद जो फ्यूजन करते हैं, तो वो किस तरह का माहौल बनता होगा, वो वाकई लोगों को पसंद आता है। और ये इनके खानदान की चूंकि तरबियत ऐसी है, वरना अदरवाइज फ्यूजन करना बड़ा मुश्किल काम है। इट्स वेरी ट्रिकी, अंग्रेजी में कहेंगे। आप गलत हो जाएंगे तो फिर बहुत ही गलत होंगे। तो फ्यूजन करना ये बड़ी बात है। एक फ्रेंच वर्ड है ना, नीश, तो वो नीश के साथ चलते हैं, लेकिन आप उसको पुल्ठा कर दे तो वो पंजाबी वाला नैश हो जाता है। एक्चुअली हम लोगों ने बैंड बनाया इसीलिए था कि तीनों भाइयों की एक अपनी वे ऑफ सिंगिंग है। जस्ट लाइक इनाम इज अ हार्डकोर क्लासिकल सिंगर, आई एम अ पॉप रॉक एंड सूफी सिंगर, इन नयाब इज अ सेमी क्लासिकल एंड क्लासिकल सिंगर। जब हम तीनों मिलते हैं आपस में, वो एक डिफरेंट सा साउंड डिजाइन होता है, जो कि वो लोगों के लिए होता है कि ये एक शो में एक कॉम्बो जिसमें गजल, क्लासिकल, सूफी, ऐसा यू गेट और एक जितना सिंक माशाल्लाह जो आवाजें, ये बहुत 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 कमाल काम है कि आप तो वालिद साहब को क्रेडिट जाता है। ऐसा इसमें इनका कम कमाल है, हामिद अली साहब का बिल्कुल, कमाल वो साथ भी हैं और वालिद साहब का कमाल है। अच्छा जी, तारीफें बहुत हो गई हैं आपकी, अब वक्त आ चुका है परफॉर्म करने का। खवातीन तारीफ बनती थी आपकी, जो जायज तारीफ है। खवातीनों साथ बहुत सारी क्लैप में वली हामिद अली खान। जी ख़वातीन-ओ-ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और यकीन जाने ब्रेक में भी गुफ्तगू ऐसी थी कि मेरे ख्याल में अगर मैं ब्रेक वाली गुफ्तगू भी हम अब शामिल प्रोग्राम में कर ले तो आप इंजॉय करें। हमारे मौजूद मेहमान यही ख़वातीन-ओ-ज़ात, वो मुस्कुराहटें हैं जिनको बिखेरने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हमारे साथ आपके फेवरेट सितारे मौजूद हैं। किचन के सेगमेंट तक का काम मेरे ख्याल में मुकम्मल होके यहाँ तक पहुँच चुका है। कैसा लगी डिश? बहुत मजे का, बहुत अच्छा बनाया। थोड़ा थोड़ा सा चखा है, लेकिन जितना चखा है मजे का। हसीब जी, हमने कहा कि बाकी सारा जो है वो बाद में खाएंगे प्रोग्राम खत्म होने के बाद, लेकिन जितना चखा है वो बहुत अच्छा है। अच्छा चले, हमारा तो खवातीन है ना, हमें होता है कि मेकअप और यू नो, आपने अभी तक पूरा चखा क्यों नहीं? नाश्ता करके कुछ का जी एक ही दफा खत्म हो जाए ये प्रोग्राम, उसके बाद एक दफा टूटेंगे, एक दफा ही टूटेंगे, वो बिल्कुल ऐसे ही। फरिया, व्हाट अबाउट यू? वही थोड़ा सा चखा, बाकी लिप कलर खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही वली, मैंने कहा ना कि एक दफा ही टूटूंगा मैं। एक ही दफा। माजिबीन, मैंने तो देख लिया, देखने में बहुत अमेजिंग लग रहा है। ये बना क्या है? ये बहुत मजे का लग रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक दफा ही टूटेंगे हम। अच्छा, मैंने चखा है मजे का। नहीं, इट इज गुड। माजिबीन के हाथ में स्कॉच एग्स हैं और क्रिस्पी चिकन फिंगर्स हैं, और जो ड्रिंक बनाया मिक्स फ्रूट जो है वो लेमनेड बनाया। इसमें अनार का जूस है, इसमें लेमन जूस है और पाइनएप्पल जूस है। ठीक है, बिल्कुल सही। बताइए, रेसिपी बताइए। जूस जो है उसको बहुत आसान है। अनार का जूस आपने ब्लेंडर में शामिल किया। अगर फ्रेश आपको अनार अवेलेबल हैं तो आप अनार के वो दाने शामिल कर सकते हैं। उसको ये होगा, फिर उसको छानना पड़ेगा हमें बाद में। ठीक है। थोड़ा इसमें ब्लैक सॉल्ट जाएगा। लेमन जूस इसमें शामिल करेंगे। पाइनएप्पल का जो है वो एक टिन ले लें, या पाइनएप्पल का जूस शामिल करके इसको अच्छा सा ब्लेंड करेंगे और ठंडा करके हम सर्व करेंगे। और सर्व करते वक्त इसमें मैंने थोड़ा वाइट ड्रिंक जो है वो ऐड की। बिल्कुल सही। ये जो आपने अंडे की कोटिंग के साथ किया, ये बताइए, दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग।
ये लंच बॉक्सेस के लिए भी एक बहुत यूनिक रेसिपी है। आपने आलू बॉईल किए, उसके बाद उसमें मटर बॉईल करके आपने मैश करके दोनों को, आलू भी बॉईल जो किए हुए मैश किया, नमक काली मिर्च उसमें ऐड की। ठीक है। उसके बाद हरी मिर्च अगर पसंद है, हरी मिर्च हरा धनिया शामिल करेंगे, नमक काली मिर्च ऐड करेंगे। उसके बाद अंडे बॉईल करके उसको हमने आलू के अंदर समझे फिल करना है अंडे को। ठीक है। उसके बाद हम इसको अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम कोट करेंगे और इनको हम फ्राई करेंगे। बिल्कुल सही। ये दिखाइए, ये कितना खूबसूरत मदिया, ये अगर आप क्लोजअप स्क्रीन पे भी देखेंगे उधर, ये देखिए कितने सलीके के साथ और खूबसूरती के साथ ये बहुत मजे का, दिस बहुत लुक्स टेम्पटिंग। खवातीन नजर थी, मैंने इसलिए क्लोजअप ये देखिएगा, ये देखिए, अमेजिंग। और ये बना हुआ भी, और ये प्रॉपर इसकी कोटिंग। वेरी गुड जी, वेल डन, वेल डन। आप बनाइए और फाइनल प्रेजेंटेशन हम दिखाएंगे। मदिया, आपको कुकिंग का शौक है? बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ। हालांकि यूजुअली जो स्टार्स होते हैं उनको, नहीं, मैं बनाती हूँ खाना। अच्छा, क्या क्या बना लेती हैं? सब कुछ। रियली? पागल बनाने के अलावा सब कुछ बना लेती हूँ। खाने के साथ पागल बना देते हाँ, पागल नहीं बनाती, खाना बना लेती इतना तो बड़ा बनता ही है। हमेशा मजे से का। कुकिंग का शौक था या आपको लगता है कि ये वक्त के साथ साथ शौक हुआ? वक्त के साथ साथ हुआ है। अच्छा। जब आपको टाइम मिलता है, फिर आपका बच्चा कहता है कि मामा हमारे लिए कुछ बनाओ, ठीक है। फिर उसके शौक में बंदा शुरू होता है। अच्छा, ओके, बिल्कुल हाँ, सही, बिल्कुल खाना आता है मुझे बनाना, बड़ा टेस्टी। टेस्टी। हाँ, बिल्कुल सही। खिलाएंगे आपको। जरूर। हसीब, व्हाट अबाउट यू? नहीं जी, मैं कुकिंग तो ऐसा सच मैंने कभी नहीं, नहीं की। लेकिन आपको खाना मैंने अपने बेटे को कुकिंग जरूर सिखाई है। अच्छा। तो मेरा बेटा माशाल्लाह नाश्ता बना लेता है, चाय कॉफी वगैरह ये चीजें वो सब कुछ कर लेता है। हाँ। तो मैंने कहा यार आपको आना चाहिए। वो कितना बड़ा है माशाल्लाह? ही इज 18 जी, माशाल्लाह ही इज 18। अच्छा, तो ओके। वो मैंने उसको वो चीजें जरूर सिखाई गई हैं कि जी अम्मा को हेल्प कर देता है या हाँ, ये तो बड़ी वो अच्छी चीजें बात बहुत अच्छी बात है कि जी आप कम से कम जो अभी टाइम आ रहा है दोनों ने मिल के अपने हाँ। काम करने हैं तो वो इस तरह से चीजें कर लें। मैंने नहीं किया, लेकिन आई वांट कि जी मेरी जो जनरेशन है आगे वो जरूर ये बड़ी करे। अच्छी बात है। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या आप उन हस्बैंड्स में से हैं, शोहर में से, जो नमक तेज हो जाए, मिर्च ज्यादा हो जाए तो तंग करते हैं? मुझे नहीं लगता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी कि वो उस वक्त खा जरूर लेंगे लेकिन बाद में कहीं मूड खराब ना हो जाए, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं कि यार ये ज्यादा था तो इसको जरा थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, बस ये वाली बात में जरूर कर देता हूं। शादी के बाद पहली डिश क्या आपकी बेगम ने आपके लिए बनाई? देखिए जी, वो मुझे आलू कीमा बहुत पसंद है, तो वो मतलब आलू कीमा मैं बड़ा उन्होंने टेस्टी बनाया। बनाती हूँ, फिर खिलाऊंगी आप। बात डन हो गया दिया जी। अब मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगा, आलू बस, कीमा तुसी पक्का, खवाओ। मैं पक्की खिला रही हूँ। गल। अच्छा, तो बनाया तो कैसा था? अच्छा था जी, वेरी नाइस थी जान। और मेरी अल्लाह जन्नत करे मेरी वालदा साहिबा थी, तो मेरी वालदा साहिबा ने थोड़ा बहुत उनको बताया कि जी इस तरह का हमारे घर का टेस्ट ये है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वली, क्या ये बात सच है कि जो सिंगर होता है, उस जितने भी सिंगर्स मैंने देखे वो खाने के मामले में बड़े चूजी होते हैं? आई मीन दे वांट गुड। आजकल के नहीं है वैसे, पुराने जो सिंगर्स हैं या हाँ, जो पहले सुरीले खाने थे। करेले गोश्त सुरमे वाला खाना जो कम आ ये जाता खाने। लेकिन आजकल के इन द सेंस के हमारे बाद जो इनकी generation में नहीं है। हमारी जनरेशन में, यानी कि हम लोग तो बहुत शौकीन हैं, ठीक है। लेकिन हमारे बाद जो अब नए पौध आई है ना, हाँ। वो माशाल्लाह उनको सिर्फ फास्ट फूड पे ही वो लगे हुए हैं। पास्ता, नहीं, लेकिन बर्गर, आपके जो पिज़्ज़ा। वालिद साहब हैं और मेरे आपकी हमारे family में- खानदान में पटियाला घराने में तो ऐसे ऐसे खाने बनते हैं, मैं कहता हूँ कि हम वेट करते हैं अभी वो पानी आ रहा है कि ऐसे ऐसे खाने हैं कि हमारी कोई फैमिली में शादी हो तो हमारे एक पकवान है जो कि स्पेशल वो खाना बनाता है और उसके अलावा कोई और नहीं बना सकता। अच्छा। मतलब कोई भी फंक्शन होगा, फैमिली फंक्शन होगा, तो पता है कि उसी ने आके बनाना है। अच्छा, ओके। और एक हमारे फैमिली में बहुत मशहूर एक डिश है जो कि पूरा खानदान क्रेजी फैन है, मतलब शफकत भाई, असद भाई, अल्लाह नसीब करे, ठीक। पूरा खानदान। ठीक है। मेरे वालिद साहब उस्ताद हामिद अली खान साहब साग बिरयानी बनाता हूँ, साग बिरयानी। साग के साथ बिरयानी का कॉम्बिनेशन करता हूँ, और वो मटन में बनती है और देसी घी में। और वो हम लोगों के फैमिली में किसी ना किसी घर में आके वो पकवान घर में आके भी बना के जाता है हर 2 हफ्ते के बाद। या साग बिरयानी मैंने कभी साग या सुनी पालक गोश्त होता है वो। हाँ, ठीक है, पालक गोश्त। पालक गोश्त, उसको साग और पालक को दोनों मिक्स करके वाह, वो एक क्रीम एंड देसी घी बहुत सब बड़ा मिक्स क्लासी करके है। बनाते हैं। क्लासी और मस्त, बिल्कुल सही। और वो अगली इतना दफा टेस्टी बुलवा है ना लेंगे यार कि- वली, अगली दफा हमें भी बुला लेंगे। वाजिबिन, ये क्या है? आपने क्यों नहीं हमें साग बिरयानी खिलाई अभी तक? ये क्या है? ये जुल्म है। रेसिपी चाहिए नहीं, होगी, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वाली कर लेंगे रेसिपी। हम, नेक्स्ट बना लेंगे कोई पर मसला आप नंबर दे दीजिएगा भाई का, जी, जी, बिल्कुल। वो ताकि फिर भाई जो है बता दें। बिल्कुल। और जो मैं कहना चाहूँगा, जिस इंसान ने भी वो खाई है ना और वो कहते हैं कि बस ये दोबारा, ये माशाल्लाह हमारे जो ऑर्केस्ट्रा है सबने खाई होगी। इट साउंड्स टेम्पटिंग, तो इस वजह से बिल्कुल सही। अच्छा मदिया, मैं जरूर आपसे बात करते हुए, पीटीवी के साथ काम करते करते जब फिल्म्स की ऑफर आई,
फिल्म का एक्सपीरियंस लार्जर देन लाइफ, और उस दौर में तो मेयारी काम हो रहा था, फिल्म्स, गाने, एक्टिंग, जो को स्टार्स भी थे। अपना जो एक्सपीरियंस रहा पहली फिल्म का वो बताइएगा प्लीज। पहली फिल्म मैंने बड़ी अजीब तरीके से की ना, करने का मूड ही नहीं था कोई फिल्म तो मुझे ऐसे ही गुस्सा नहीं दिला देते। और हम लोग फिर वो, मैं तो वैसे भी वो हूँ ना, गुस्सा दिला दिया तो बस करना है कुछ ना कुछ। तो बस फिर मुझे दिया, उन्होंने बड़ा सख्त चैलेंज दिया, ठीक है, कि आप किसी ने, बड़े बड़े डायरेक्टर ने कहा ये तो कभी कुछ बन ही नहीं सकती। अच्छा, कुछ नहीं बन सकती, ये कभी एक्ट्रेस नहीं बन सकती, कभी फिल्मों में नहीं आ सकती। मुझे तो चढ़ गया गुस्सा, मैंने कहा अच्छा जी अंकल अभी मैं बताती हूँ। फिर मैंने फिल्म कर ली, ठीक है, और पहली फिल्म मेरे कोई मूड नहीं था, मैंने फिल्म ऐसे ही की है सीरियसली, ठीक है, तो बस कर ली। फिर फिल्म ने फिर बताया अपना, आप फिल्म कहाँ से कहाँ, पहली फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। और आपकी जो शुरू की फिल्म्स थी 4-5 वो नून से शुरू, नून से, निगाहें, नाइला, नगीना, नाइला, नरगिस, चारों सुपर डुपर हिट। यानी जो नून था टाइटल मैंने की ही टाइटल फिल्में हैं, जो लड़की का रोल था, जो तमाम मुआशरे के रोल करती है लड़की, गरीब लड़की, अमीर लड़की, दुखी लड़की, हंसती हुई लड़की, सारे रोल किए मैंने। दुखी लड़की, हंसती भी लड़की, सारे रोल किए मैंने। लेकिन ये बड़ी खुशकिस्मती रही कि शुरू में ये जो नून का अल्फाबेट था ना, हर्फ था, ये आपको सूट जिनकी कर मैंने गया। पहली फिल्म की थी ना चौधरी आरिफ साहब की, उन्होंने ही बनाई सारी फिल्में, फिर मैंने उसकी प्रोडक्शन के साथ काम किया, बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा, बिल्कुल सही। फिर उनको पहली फिल्म में जब प्रोड्यूसर को पैसे मिल जाए अच्छे खासे, तो फिर तो वो तो चाहेंगे ना कि यही हीरोइन हो और हम आगे नून से बनाते जाएं, तो वो सारी हिट हो जाती थी माशाल्लाह। बिल्कुल सही। तो डांस कहाँ से सीखा? डांस पप्पू सम्राट साहब से सीखा। ओके, वो मेरे उस्ताद हैं, उनसे सीखा मैंने, खानू से और पप्पू से। इजी था सीखना? क्योंकि संगीता जी तो बताती हैं कि उनको डांस का शौक नहीं था, तो उनको सिखाते भी थे तो उनको डांट पड़ा करती थी, क्योंकि वो मुझे डांट नहीं पड़ती थी, मैं जो भी काम करती हूँ बड़ा फोकस होके करती हूँ, ठीक है, तो मुझे शाबाशी मिलती थी। सुंदर, मैं कहना चाहूंगा ये म्यूजिक लवर बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा। और ये नहीं है क्योंकि मैं जब इन्होंने के ऐसी महफिलों में भी देखा है जहाँ पे रियल म्यूजिक सुना जाता है, प्रॉपर। गालिब साहब की महफिलों में मैंने बहुत दफा देखा है। बिल्कुल। तो मदिया जी का म्यूजिक टेस्ट बहुत मुझे शौक है म्यूजिक का, नो डाउट। बिल्कुल। वली तो छोटा था जब मेरे घर आया था, जो हमने रखी हुई थी गजल पार्टी, बहुत करते थे हम लोग। बिल्कुल, तो आप में वो जौक भी है। बहुत, बिल्कुल सही, बहुत प्यारी लिसनर हूं मैं। अच्छा, और एक और भी हम ऑफ एयर भी ये बात कर रहे थे, हसीब भी एग्री कर रहे थे, आप सब भी, जिस दौर में आपने स्टार्ट किया था तब जो हमारे स्टार्स थे, दे वर नॉट सीन, सोशल मीडिया तो था नहीं, अखबारात और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी नजर नहीं आप लोग आया करते थे। इसकी कोई खास वजह थी? इसकी वजह ये थी कि आप जितना छुपे रहते हैं, जितना पब्लिक के सामने नहीं आते, आपकी उतनी डिमांड रहती है। पब्लिक तरसे आपको देखने के लिए, आपको ऐसे ही देख लें, क्यों देखें। बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया मैंने तो, खुद किसी चीज में जिंक जाती थी। अच्छा, दिल करता था? दिल करता था, ऑफ कोर्स दिल करता है कि बंदा जाए, घूमे फिरे, एंजॉय करे, फिर जैसी एज थी बड़ा दिल करता था, मगर फिर अपने जज्बात को मारना पड़ता है ना। और वरना होता तो पर्दा करके चली जाया करती थी कभी? हाँ जी, पर्दा करके, चादर वादर लेके अच्छी तरह, कभी बुर्का पहन के। अच्छा, बुर्का पहन के। कभी ऐसा हुआ बुर्के में आवाज से? आवाज से बड़े लोगों ने पहचान। अच्छा, बताएं ना, कोई बहुत से वाकयात ऐसे। आवाज से पहचान लिया। बताइए कोई इंटरेस्टिंग वाकया होगा। मेरी मदर मेरे साथ थी, तो हम लोग शॉपिंग कर रहे थे खान की दुकान पे ना, ठीक है, तो और भी लेडीज बैठी हुई थी, ये और शुरीगा जो है, तो वहाँ कर रहे, तो वहाँ चीजें ले रहे, तो मैंने कहा नहीं मुझे ये कलर नहीं पसंद। वो कहती हाय मदिया शाह बैठी है। हाय मदिया शाह, मैं कहा हाय क्या होता है? तो बस फिर उन्होंने सारों को इकट्ठा कर लिया, बुरके में तस्वीरें खींच रहे। मुझे किसी ने एक बार, ये मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में ऑफर थी ऑन एयर, लिबर्टी में बेसमेंट जहाँ पे आता है, मेन जगह में, इतनी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप थी और आपने सफेद रंग का पर्दा किया हुआ था। तो एक जानने वाली मेरी थी, उन्होंने मुझे बाद में बताया कि मैंने आंखों की चमक से मदिया को पहचानी। मैंने कहा आंखों की चमक क्या होती? कहती नहीं, वो आंखें जो है ना मदिया की बोलती हैं, तो वो पता चल जाता है। आंखों से और बात करने से पहचान लेते हैं। That is amazing, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन हसीब, ये जब हम देखते हैं एक्सेसिबिलिटी, सोशल मीडिया है, इसकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं। आज का दौर आप कंपेयर नहीं फिर कर सकते उस दौर से? नहीं, आज का दौर तो आप देखें ना जी, आज के दौर पे तो आप कहाँ जा रहे हैं, वहाँ आपको फोन साथ है। आप ये कर रहे हो, अब मैं ये कर रहे हो, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये मिलने आया, ये चला गया, ये खा रहे हैं, ये पी रहे हैं, ये पहन रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल सही कह रही है कि हमें थोड़ी सी ना अपनी प्राइवेसी रखनी चाहिए। मतलब एज आर्टिस्ट भी आपको वो होना चाहिए, ताकि जिस तरह इंटरव्यूज होते हैं उसमें आपको पता लगे कि आप क्या करते हैं, क्या है, वो बिल्कुल ओके है। लेकिन आजकल तो वो एक डिफरेंट ही नहज पे चल पड़ी है दुनिया, तो वो अब उसमें हम कुछ जो फेसबुक वाला कॉन्टेक्स्ट है वो वाकई फेक बुक है, लेकिन आप उसको तो वो फेक बुक है, लेकिन आप उसको उसी तरह ही लेके चल रहे हैं।
तो वो गलत है। आई बिलीव मैं सेकंड करूंगा इनकी बात को कि मेरे साथ तो मैं काफ़ी अपनी म्यूज़िक इंडस्ट्री में सिंगर्स को कहता हूँ जो आजकल मिलते रहते हैं हम लोगों को भी, और फॉलोअर्स ज़्यादा होने से या इंस्टाग्राम के ऊपर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं या यूट्यूब पे हैं या डिफरेंट सोशल मीडियाज में, उससे आपको काम नहीं मिलता। ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल लोगों के माइंड सेट हो गए हैं कि हम इतने फॉलोअर्स लेंगे, इतने व्यूज़ आ जाएंगे हमारे तो हमें काम मिलेगा। काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट हैं या काफ़ी ऐसे डिफरेंट फील्ड के लोग हैं जिनको इंटरनेशनली लोग जानते भी नहीं हैं। ऐसा ही है। हालांकि वो सोशल मीडिया में आजकल तो बहुत इजी है, लोग देख लेते हैं, लेकिन उनके पास पाकिस्तान से वो निकलते हैं उसके बाद उनके एक भी काम नहीं मिलता। ऐसा ही है। क्यों? उसकी रीजन पाकिस्तान में तो वो स्टार हैं। हाँ, बिल्कुल सही। एग्रीड। और जो आर्टिस्ट वो हैं जिन्होंने शुरू से मेहनतें की हुई हैं, जिन्होंने प्रॉपर अपनी struggle लाइफ process दी हुई है, है, स्ट्रगल दी हुई है, उनको आज भी किसी गांव में भेज दें, किसी भी दुनिया के किसी कोने में भेज दें, आपको नजर आएंगे कि वो उनके अवामी followers हैं। फनकार है ना। आप लोग तो वो हैं कि जिनकी एक झलक देखने के लिए, और आप विटनेस होंगी, आप खुद बताएंगी, इतने वाकयात होंगे कि मजमे की सूरत में लोग जमा हो जाया करते थे अगर आप लोग बाहर जाते थे। जैसे पीटीवी को हम तो PTV मूवी को। नहीं देख सकते थे। Yeah. मूवी देखने गए हैं मैं और शाम, तो हमें तो छुप के जाना पड़ता अच्छा, था। really? और अगर पता लग गया तो बस सिनेमा क्लोज हो गया, बस दुनिया है फिर वहाँ। छतों पे जाके हमें ऐसे से करें, फिर ऐसे से करें। अच्छा, आप अपनी मूवी देखने छुप हाँ, के गए थे? जाहिर है अपनी फिल्म देखने को किसका शौक दिल नहीं होगा करता? सिनेमा में दिल। पहले दिन ही जाते थे, शौक ही इतना था। पहले दिन जाना, जाके फिल्म देखनी, और किसी को पता लग गया कि हम फलाने बॉक्स में बैठे हुए हैं तो बस फिर हम कहाँ निकल सकते हैं बाहर। अपने आप को पहली बार स्क्रीन पे देख के सिनेमा में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और पब्लिक का जिस तरह का रिव्यू था उसके ऊपर, पब्लिक जिस तरह प्यार कर रही थी, वो देख के रोने लग गई मैं तो। लेकिन ऑन द बहुत स्पॉट प्यार। मदिया, ये भी तो होता है, हसीब भी अग्री करेंगे कि सिनेमा में आप देख रही हैं, जिस तरह थिएटर भी, आपने थिएटर भी किया और हाँ, मैंने थिएटर ये भी प्रॉपर किया। अच्छा वाला अच्छा थिएटर, वाला, हाँ। ये भी साथ आजकल बदकिस्मती है, ये कहना पड़ता है। हाँ। हालांकि वरना थिएटर तो एक मोइन अख्तर साहब, अनवर मकसूद मैं साहब, बताऊं, ये तो थिएटर वो- से इंसान बहुत सीखता है। बिल्कुल, बहुत जितना सीखता है। सीखता है। टीवी के बाद आप सीखते ही टीवी उसके बिल्कुल। थिएटर। लेकिन थिएटर की बात करें या सिनेमा में जिस तरह आपने बैठ के देखा, तो उसी वक्त वर्डिक्ट आना, तो कंफ्यूजन नहीं हुई, टेंशन नहीं हुई? नहीं, बल्कि बंदे को और शौक होता है कि अगला क्या, अगले सीन पे क्या होएगा, अगले गाने पे क्या होगा, अगली चीज पे क्या होगा, और इतना हिट वगैरह मजा आता था बहुत ज्यादा। बिल्कुल अच्छा सही। लगता था। हसीब, थिएटर के जो एक्टर्स हैं ना, वो जिस तरह हम पीटीवी की बात करते हैं, रेडियो पाकिस्तान की बात करते हैं, फिर थिएटर के भी एक्टर्स बोलते हैं, उनका काम बोलता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं तो जितना एक्सपीरियंस अभी हुआ है तो मुझे लगता है कि आपको पहले थिएटर करना है, फिर टीवी करना है, उसके बाद फिर रेडियो पे भी अपनी आवाज के साथ भी आपको चलना है, और उसके बाद फिर आपका फिल्म का आता है। तो फिल्म इज दैट लास्ट End पिनेकल, है। जहाँ पे आप जाकर आपको अपने आप को, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स आपको समझ आती हैं कि आपने किस तरीके से अपने आप को मोल्ड करना है। तो ये पूरी की पूरी आपकी जर्नी है। और आप बहुत से लोगों को देखते भी हैं जो कि अगर शायद थिएटर पे टीवी नहीं किया हुआ तो वो उनके लिए एक बहुत डिफरेंट मीडियम होता है, लेकिन लगता है कि जो स्टेप वाइज आप चलेंगे तो वो ज्यादा अच्छा और बेहतर चीजें आपको मिल सकती हैं एज एन एक्टर। रेडियो का शौक, आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, बेस वाली जी जी, आवाज है। मैंने बिल्कुल जी रेडियो अपने ही एक हमारे जहाँ पे अपने ग्रुप में जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे उनका रेडियो है, वो यूनिवर्सिटी का रेडियो बिल्कुल है। सही। तो वो मैंने वहाँ पे उनके साथ मैंने आपके प्रोग्राम। स्टूडेंट्स ये तो नहीं कहते लेक्चर दे रहे हैं आप नहीं हमें? नहीं नहीं जी, वो उनके साथ वो रेडियो में लेक्चर वाला माहौल नहीं होता। आपके स्टूडेंट्स का क्या इंटरेक्शन होता है? मेरे स्टूडेंट्स ही मेरे साथ बहुत, बिकॉज मेरा ना सुंदर जो एक चीज रही कि जब मैं पिछली सदी में मतलब अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे थे तो मेरा और मेरे टीचर्स के दरमियान गैप बहुत होता था। ओके। मतलब अब वो गैप ऐसा था कि वो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी था, जारी बात है, लेकिन उसमें मैं शायद अपनी बातें अपने टीचर्स को बता नहीं पाता था। गैप था कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन गैप था। लेकिन जब मैं टीचर बना तो मुझे लगा कि यार ये गैप ना मुझे इसको फिल करना है। और मुझे जब बच्चे इस एज में आपको बोलते हैं या आपको कोई भी बात करते हैं तो आप उनको बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि जी आपको शायद, और हमारी जनरेशन में जो सबसे बड़ा अलमिया है वो शायद अगर बेटियां बड़ी हो रही होती हैं तो माएँ उनके लिए जरूर होती हैं, सही, लेकिन जब बेटे बड़े हो रहे होते हैं तो अब्बा नहीं होते उनके सही। लिए, और उनके लिए वो साथ कोई उनका दोस्त होता है जो उनको अपने एक्सपीरियंस से सिखा रहा होता है और उसी की एज का होता है। ऐसा ही है। तो वो जो उनसे वो चीजें सीखते हैं, हमने भी उसी तरह ही सीखा। लेकिन व्हेन आई बिकेम अ फादर, और उसके बाद जब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ उनके साथ मैं अपनी गपशप लगाता हूं तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि दे शुड स्पीक देयर हार्ट आउट। और वो करते हुए मैं उनको कोई ना कोई एक चीज जरूर बोलता हूं कि अच्छा बच्चा ये ना करना, ये तुम्हारी लाइन है, इस लाइन को क्रॉस नहीं करना।
अब इसको क्रॉस नहीं करोगे तो चीजें जो एंजॉय करना है जिंदगी में उस तरीके से और कर जिन सकते यंगस्टर्स के साथ आप डील करते हैं या पढ़ाते हैं वो बड़ी नाजुक एज है जी, ना, आप बिल्कुल। मच्योर हो रहे हैं, टीन्स हैं, 18 प्लस आपने कहा, बिल्कुल। तो ये वो एज होती है कि बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, उनको समझाने की भी जरूरत है, उनको समझने की भी जरूरत है। प्रॉब्लम ये है समझो कि ना आप जब फर्स्ट आपके 10 इयर्स होते हैं ना जिंदगी के, तो सब लोग कहते हैं कि बेटा प्यार करो, केयर करो, शेयर करो, हाँ। ये 3 चीजें आती सही। हैं। जब आप 11 से 20 साल में आते हैं ना तो माँ बाप कहते हैं बेटा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर 1। अब जब आप उन 10 सालों से निकल के दूसरे 10 साल में आते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि कौन से वाले साल में माँ बाप ने क्या बात की थी वो ठीक थी कि नहीं। बिल्कुल सही। अब जो असल चीज है वो ये है कि हमें नंबर 1 की दौड़ में बच्चों को नहीं निकालना, हमें सिर्फ ये निकालना है कि वो ओनली वंस बन जाएं। तो जो हम लाइफ इज नॉट अबाउट बीइंग नंबर 1, इट्स ऑल अबाउट बीइंग द ओनली वन। वाह, तो हमारे very अब well मेरे बेटे ने अभी जी माशाल्लाह उसने ओ लेवल्स किया तो उसके 2 A's आए। ठीक है। वो स्टार्ट से एक उसका आर्ट्स में A आया Okay। और एक उसका अंग्रेजी में A ठीक आया है। और उसके बाद बाकी सब उससे सारे ग्रेड्स ले लिए B C D E। अच्छा, तो वो उसने मेरे हर वाला ही जगह- हाल है। वो ये वाला ही मेरे किया। एक टीचर ने कहा आपने सारे खाने पुर किए। जी, मैंने कहा exactly। थैंक यू, आपका लेकिन- बहुत शुक्रिया। लेकिन सुनो जो मजेदार बात थी तो वो ही वाज वेरी डाउन एट दैट टाइम। उन्होंने कहा यार बाबा चीजें पूरी नहीं। मैंने कहा नहीं बच्चा, चीजें बिल्कुल पूरी हैं। आपने जो करना चाहते हैं वो आपने मुझे बता दिया है। सही। अब आर्ट इज योर फील्ड जहां पे आपने जाना है। इफ यू वांट टू गो टू एनसीए तो यही बिल्कुल चीज है। एनसीए के लिए यही चीज ही चाहिए कि आपकी स्केचिंग, आपका आर्ट अच्छा होना चाहिए। तो यू आर इन द राइट डायरेक्शन। आप अपना काम करते जाओगे। ही वांट्स टू बी अ फिल्म मेकर जी। तो मैं उनको कहा है कि जी आप अगर बनना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, कमाल, आप बिल्कुल। अपने काम करें और बेहतर से बेहतर। इसी तरह ही मैं बच्चों को, जितने स्टूडेंट्स हैं उनको भी यही चीज समझाता हूं कि दिल होता लेफ्ट साइड पे लेकिन बात हमेशा राइट करता वाह है। वाह, वेरी वेल सेड। तो वो- खवातीन, ये बड़ी अच्छी बात खवातीन ज़रा हसीब ने की है कि आप देखें मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो बच्चे ओ लेवल्स कर रहे होते हैं या इस एज के होते हैं, जब उनका रिजल्ट आता है तो वो अपना एप्टीट्यूड रिजल्ट के जरिए बता देते हैं कि उनका एप्टीट्यूड किस तरफ है। तो फिर फोर्स मत कीजिए, बच्चे को भी समझें और समझाएं, लेकिन कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए बड़े बुजुर्गों एक और को। चीज इसमें बिल्कुल से सही। आपके साथ एक और भी बात कर दूं, वो सिर्फ ये है कि माँ बाप के अपने ख्वाब होते हैं, बच्चों के अपने ख्वाब होते हैं। अगर आप माँ बाप के ख्वाब पूरे करने लग जाएंगे तो 40 साल तक आप माँ बाप के ख्वाब पूरे करते हैं। फिर 40 साल के बाद आपको एहसास होता है कि मेरा ख्वाब तो पूरा ही नहीं हुआ। तो फिर आप जब अपने ख्वाबों के पीछे लगते हैं तो फिर आपका जिस्म और एनर्जी इजाजत नहीं देती वो ख्वाब पूरा करने की। ऐसा ही, तो इट बिल्कुल। इज मच बेटर कि 18 to 40 इज योर टाइम टू just do whatever you want to do। बिल्कुल, तो वो बहुत that's important है। हम एडमिशन आपकी क्लास में लेना चाहेंगे। बिल्कुल। हम स्टूडेंट्स हैं सारे। ख़वातीन और हज़रात, पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए, अच्छा जी, ये सेगमेंट बहुत ही फेमस है इसलिए, क्योंकि मशहूर इसलिए, मैं सादा ज़बान में बोलूँगी, आप सबका इसलिए पसंदीदा है और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इसलिए क्योंकि हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए याद माजी का ये सेगमेंट है। मदिया, आप तैयार हैं? जी। आपकी माजी की यादें, एक झलक। कमाल, मजाजन nice। फिल्म खवातीन और Very हज़रात। nice। बहुत मुश्किल था कौन सा हम क्लिप निकालते, कौन से प्रोजेक्ट का, लेकिन ये एक ऐसा शाहकार है जिसको लोगों ने बार बार देखा बहुत है देखा। और आपकी भी बहुत सुनहरी यादें इसके साथ। हाँ, बताइए ना प्लीज। बहुत मज़े का ये था हमारा आपस में, बड़े अच्छा जेल था मेरा और साइमा का। और नूर साहब बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, हमको पता है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पहले गाइड किया, जैसे बताते हैं डायरेक्टर्स, फिर उसको किया हमने। और जब जुड़ के आया तो मुझे नहीं पता था कि इतना खूबसूरत निकलेगा ये। बिल्कुल सही। रियली कैरेक्टर बहुत कैरेक्टर बहुत ये खूबसूरत। फिल्म ऐसी थी, मुझे लगता है लोगों ने 2-2 3-3 बार नहीं, कितनी बार देखी, हाँ। बार बार देखी। 8 साल सिनेमा में लगी रही। 8 साल, कमाल जी खवातीन और हज़रात। और इसके गाने, वली आप भी कुछ जरूर कहना चाहेंगे? इस फिल्म के गाने नो जिस इंसान ने नहीं सुने, आई थिंक उसने उसका म्यूजिक का टेस्ट ही वो बहुत कूड़ है बुरा फिर। और ये फिल्म ऐसी है कि हमारे हमसाया मुल्क में हर घर में है। हाँ बिल्कुल। और कहाँ अमेरिका में लोगों के घरों में है, कनाडा में लोगों के घरों में है, बहुत अच्छी सबके घरों में ये फिल्म भी है। बहुत लोगों अच्छी की थी, बड़ी म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। और एक बहुत। मजे की बात बताऊं, मैंने बहुत थोड़ी फिल्में देखी, ये मेरी फेवरेट है, वेरी गुड। क्लैपिंग इस खुशी में, तालियां। Thank you, thank अच्छा, you लेकिन so much। ऑब्वियसली साइमा जी के साथ काम, सैयद नूर साहब, शाहजी तो वैसे ही एक स्टार मेकर भी हैं। आप तो ऑलरेडी काम कर रही थी और ये तो ऐसा काम जिसमें स्टार कास्ट थी, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वाकयात होंगे। ये इसकी रिकॉर्डिंग्स किधर हुई, शूटिंग किधर हुई? ये हुआ था एवरन्यू में। एवरन्यू में सेट लगा था। सारा? ओके। एवरन्यू में सेट था और वहीं पे हम 3 बंदों का ज्यादा काम था, मेरा और शान का इसी सेट पे। ठीक है। और साइमा का। बिल्कुल तो सही। बड़ा मजे से हम करते थे, बड़े अच्छी डेडिकेशन के साथ, याद करके, बड़ा जरा पक्के शक्के होके करते थे काम। नहीं, बहुत अच्छा था। मदिया, ज्यादातर आपका जो फिल्म में पेयरिंग रही, शान के साथ भी रही, हर शान एक्टर के मेरा साथ। हस्बैंड होता है इसमें,
तो जाहिर है फिर उसके साथ काफी सीन थे। नहीं, मैं वैसे जनरल बात कर रही हूँ कि जितनी फिल्म्स आपने की जी। उसमें ज्यादातर आपकी जो हाँ, शान के साथ जोड़ी रही, मेरी जोड़ी सबसे ज्यादा रही। दैट वाज सुपर हिट। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी खास बात थी कि शान का मेरा बड़ा अच्छा बॉन्ड था, शान की मेरी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, काम हम बड़ा सोच समझ के करते थे एक दूसरे को। एक होता है ना जैसे आप जेल होते हैं आपस में, अच्छा काम करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। कभी लड़ाई हुई हो, मतलब एक बड़ी बचपना दफा लड़ाई, बड़ा बड़ा काम लड़ाइयों में हुआ है। कितने गाने जो मोहब्बत से गा रहा है वो मैं रूठी नहीं हूँ असल में, कहीं पे मैं कर रही हूँ वो रूठा हुआ जेन्युइन। अच्छा। हाँ, मगर काम तो काम है। नहीं, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया कोई, ये क्योंकि तमाम बातें जो लोग जानना चाहते हैं। फिल्म में हम लोग गए हुए थे तो शान किसी बात से नाराज हुआ था, मैंने कोई ऐसी बात कर दी, उसने भी ऐसी कोई बात कर दी, हम दोनों नाराज है और पूरा गाना हो गया पूरा गाना हो गया है तकरीबन, और दो गाने बल्कि वहीं हो गए हैं। तो चौथे गाना जब हमने करना था और सीन चल रहे थे तो फिर मुझे आके कहता है सुलह करनी है कि नहीं करनी नाराजगी में फिल्म चली जाएगी, फिर सुलह हो गई। ऐसी होती थी हमारी। अच्छा, ओके। बच्चों वाली लड़ाइयाँ, बच्चों वाली सुलह, ऐसी होता अच्छा, था। ओके, बिल्कुल सही, हाँ। बिल्कुल सही। अच्छा जी। चिल लेकिन यही खूबसूरती है ना, ऑब्वियसली, बिल्कुल, कि आप सुलह हो जाए, दैट इज सुलह मोर हो जाती इम्पोर्टेंट। थी। बिल्कुल सही। उसकी मेरी बड़ी लड़ाई होती थी, बड़ी सुलह हो जाती थी फौरन ही। अच्छा, और सेकंड नंबर पे आपको क्या लगता है किसके साथ आपकी पेयरिंग ज्यादा सही रही? मुझे Acceptance बाकी तो सबके साथ ही अच्छी थी, शान के साथ क्योंकि शुरू से ही आई तो इस वजह से एक और तरह का बॉन्ड था। सुल्तान राही साहब भी थे उस दौर में। उस दौर में उनकी मैं ज्यादातर बेटी बनी, बहन बनी, वो बड़े अच्छे आर्टिस्ट, क्या बात है। सुल्तान रही मरहूम जैसे आर्टिस्ट बड़े कम पैदा होते हैं, बड़ा कुछ सिखाया उन्होंने मुझे। हमने जितना जाना, जो जिन लोगों को इंटरव्यू किया, हमने हैदर से भी बात की, दिल के बड़े सखी थे, बहुत सखी थे, बहुत प्यारे इंसान थे। बहुत सारे लोगों के उन्होंने महीने लगाए हुए थे, दुआएं लेते थे, फिर पूरा रास्ते वो बताते थे। आउटडोर हम चले जाते थे तो रास्ते में बताते थे क्या पढ़ते हुए जाना है। अच्छा, उनको बड़ा ज़्यादा इल्म था कुरान पाक की, वो बाकायदा तर्जुमे के साथ वो हमें तिलावत सुनाते थे। बहुत अच्छे इंसान, मैं कहती हूँ बड़े कम लोग होते हैं ऐसे, क्योंकि बड़ी यादें हैं, बिल्कुल। बड़े हसीन इंसान, मैंने बड़े कम लोग ऐसे देखे हैं। हालांकि जो कैरेक्टर्स वो करते थे, yes. वो कैरेक्टर देख के वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, वो बिल्कुल वो आदमी ही डिफरेंट है। इतना लेजेंड आदमी, इतना अच्छा आर्टिस्ट, उसकी बदौलत तो देखिए फिल्म इंडस्ट्री कहाँ थी। और आप देखें कि वो अब उनकी वफात के बाद, उनकी डेथ के बाद पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री फिर उसकी वो खलापुर नहीं हो सका। हाँ, बिल्कुल वो हला नहीं पुर हो सका। मतलब बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होंगे जिनकी पर्सनालिटी ऑफ स्क्रीन भी हंसने मुस्कुराने वाली, जॉली किस्म की। जावेद शेख साहब, ओके, बहुत जॉली आदमी, बड़े रौनकी इंसान, बड़ा उनसे मजा आता था काम करके उनके साथ। बड़ा मैंने नरगिस फिल्म में मेरे साथ हीरो थे, बहुत सारी फिल्में हमने की। ठीक है। वो बड़े जॉली थे, बड़ा अच्छा पहनना है, क्रिस्टन डॉयर की घड़ी लगानी है, हाँ। अच्छी शर्ट्स पहननी Well dressed हमेशा। वेल ड्रेस्ड, माशाल्लाह, जबरदस्त, हंसते मुस्कुराते हुए बड़े अच्छे लगते थे मुझे कि चलो शुक्र है कि हमारी इंडस्ट्री में इतने प्यारे लोग हैं। बिल्कुल सही। हाँ, एक्सीलेंट, सच बात है, बिल्कुल ठीक। और फिर इजहार काजी साहब, हाँ, बड़े प्यारे आर्टिस्ट, बड़े ही अच्छे। नदीम साहब, बेग साहब की तो खैर फिर बात, अभी बेग क्या साहब का बात है, ग्रेसफुल और प्यारे इंसान। उनकी कैटेगरी और है। हाँ। वो मुझे हमेशा मदिया के बजाय मैडी कहते थे, मैडी क्या हाल है। बिल्कुल सही। हाँ, और राई साहब मुझे कहते थे मधुबाला, हमेशा मधुबाला आ गई है। चलो जी सीन शुरू करें। और आपकी खुशकिस्मती ये रही है कि मैंने सबके साथ सबके काम साथ किया, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने सबके साथ काम दैट्स किया। एक क्लैप हो जाए जी इन तमाम लेजेंड्स के लिए। बिल्कुल। कमाल। अच्छा जी, हसीब अब आप रेडी हैं? जी। ओके जी, सो आपकी माजी की यादों को तरोताजा करते हुए एक झलक जी। आप सबका फेवरेट जी। अच्छा, पहले फरिया के तासुरात। फरिया कैसी लगी? बहुत मजे की, जबरदस्त। अच्छा, मुझे शक नहीं यकीन है कि मूंछें गिरी होंगी सेट पे बहुत दफा। हुआ बताइए ना, फॉन्ड मेमोरीज। नहीं जी, बहुत बहुत कमाल। एक तो वासे की राइटिंग जी बहुत अच्छी है। वासे चौधरी माशाल्लाह, वो जिस तरीके से दुनिया को देखता है वो बहुत डिफरेंट है, और वो बहुत कॉमिक कैरेक्टर्स माशाल्लाह उसने बहुत अच्छे तरीके से बनाए। और वो हम दोनों का कंट्रास्ट था, एक अहमद का और मेरा। तो मैं एक टिपिकल पुलिस ऑफिसर है और वो अहमद जरा थोड़ा सा पढ़ा लिखा पुलिस ऑफिसर था। तो वो बड़ी मजेदार किस्म की हमारी केमिस्ट्री रही एंड इट वाज अमेजिंग। और अभी तक का मैं हमेशा हर एक को कहता हूं कि मेरी फेवरेट इंस्पेक्टर खोजी है। ऐसा वो आप देखें, हमने बहुत सारे और आपके ऐसे शाकार, लेकिन सबने कहा कि इंस्पेक्टर खोजी। इट हैड टू बी इंस्पेक्टर वली। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं देख के हैरान हो गया, उन लोग की बहुत चेंज थी। और ये हम लोग जब स्कूल्स में थे, बिल्कुल ऐसे दैट टाइम ये चलता होता था। बहुत ये भी बड़े नहीं है इतने, ये भी यूनिवर्सिटी आप में। 18 साल के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, बड़े हो गए। बड़ा ये
यूनिवर्सिटी ऑफ, मैं आपकी बात आपको कवर करूं, आपका बहुत शुक्रिया। आप टेंशन नहीं आपने लेनी, मैं हूं इधर। तो उस टाइम पे हम लोग देखते थे, बड़े शौक से देखते थे। बिल्कुल और सही। बहुत माशाल्लाह बहुत काम अच्छा क्या किया है। अच्छा मूछ गिरी कभी ये बताया ना पब्लिक में कभी ऐसी, यानी जैसे नहीं ऐसे कभी नहीं, लेकिन वो होता था सीन्स में कहीं हुआ तो कुछ ना कुछ गिर गया तो फिर दोबारा लगाई गई चीजें बनी। लेकिन अच्छा जैन अहमद इसको डायरेक्ट करते थे। ओह, जैन, तो समीना अहमद जैन साहिबा ने के समीना अहमद के बेटे जी, तो वो उन्होंने ये पूरा एक आइडिया डेवलप किया था। तो आई थिंक आई बिलीव के मैम समीना अहमद का बहुत से लोग जो हैं वो मैम समीना अहमद ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें वासे है, मैं हूं, अहमद है, फवाद खान है। तो वो सब के सब हम सारे वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम समीना अहमद प्रोडक्शंस। Okay. और उनके बाद से अब ये माशाल्लाह जितने एक्टर्स हैं तो वी ओ इट टू मैडम समीना अहमद in this बिल्कुल regard। फैमिली फ्रंट भी उनका ही एक जी मैम समीना अहमद ने ही वहां पे किया। वो 96 का टाइम है हम लोगों का। ये जो इंस्पेक्टर खोजी था it was 2004-2005। 2004-2000 और ये फैमिली फ्रंट भी जब मैं समीना आपा का इंटरव्यू कर रही थी, वो आई थी प्रोग्राम में, तो वो यही हम बात कर रहे थे, वो अपनी नौयत का ऐसा एक ऐसा शाकार था कि उसमें पहले इससे पहले क्लैप पीछे होना या लाफ्टर वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। यस, और एवरीबडी यूज, मुझे नहीं लगता शायद ही हम में से कोई होगा जिसने फैमिली फ्रंट ना देखा हो। तो वो ये कि वाकई में समीना यानी आपा वी ओ टू मैडम समीना अहमद जी इन दिस रिगार्ड कि वो माशाल्लाह उन्होंने जिस तरीके से हमें सिखाया है और जिस तरीके से हमें उन्होंने पोर्ट्रे किया है, मतलब हैट्स ऑफ टू हर जी। ट्रू बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अच्छा जी वली आप तैयार हैं? जी जी बिल्कुल। मैं गाना नहीं गाना अभी आपका गाना अभी आपका देखना है वली की यादें माजी देखते हुए प्लीज। कमाल, फरिया परेशान हुई वली है। पहचाना नहीं जा रहा था। कच्ची उम्र होती है ना जब ये वो है, आप कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल का टाइम, स्कूल He टाइम was always talented, always। yes। हाँ, कमाल। मैं ये ख्वाजा नजमुल हसन साहब उस टाइम पे इस शो को रात गए, जी हमें ये बुलाया हुआ था। पीटीवी से ही हमने स्टार्ट किया। ठीक है, ये इस्लामाबाद सेंटर से हुआ था। इस्लामाबाद सेंटर से हुआ था और पीटीवी, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पीटीवी से ही हम लोगों ने स्टार्ट लिया था, क्योंकि बचपन से ही बड़ों को देखते आ रहे हैं, वालिद साहब को, कजन्स को, असद भाई को, तो बड़ा अब देखते ना तो हम लोग कहते हैं हम यही हैं। लेकिन एक बचपना कुछ और अरे तरह वो होता है। लेकिन मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि आज हम तीनों भाई जो कुछ हैं उस जात के बाद अपने माँ बाप की दुआओं की बिल्कुल वजह से ऐसा ही हैं। और मैं जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, मैं उन सबसे कहूँगा कि माँ बाप की कदर करनी चाहिए। बिकॉज दुनिया में अल्लाह रब किसी ने नहीं देखा, दुनिया में माँ बाप ही सब कुछ हैं जो आपकी हर चॉइस पूरी करते हैं। तो हमारे हम तीनों भाइयों की हर ख्वाहिश हमारे माँ बाप ने पूरी की ऐसा ही, और हर चीज़ उन्होंने जो उनसे हो सकता था, हर माँ बाप करते हैं। लेकिन हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जब वो नहीं होते तो वो चीज़ें बहुत मिस करते हैं। लास्ट ईयर में अपनी मदर को मैंने लॉस, आपकी वालदा बिल्कुल उनकी डेथ हुई, वफात हुई जी बिल्कुल। तो और आप लोग टूर पे अमेरिका हम में लोग थे। अमेरिका टूर में थे और हम लोग आना पड़ा हम लोगों को। लेकिन मैं ये अब जाके फील होता है कि वो हम लोग जब वो होते हैं तब हम लोग उस टाइम पे कह रहे होते हैं हाँ हैं ये, लेकिन जब वो नहीं होते। और आज जो कुछ रागा बॉयज है, मैं हर स्टेज पे कहता हूँ जी कि हम तीनों भाई से उनकी दुआओं की वजह से, माँ बाप की दुआओं की वजह ऐसा से। ही, देखो ना, आप- जी। बड़ी एक बात होती है माँ बाप के ही मैं बात करूंगा कि माँ बाप जितनी दुआएं अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं ना, वो उनके बाद भी कबूल होती ऐसा ही है बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात मैं आज इसलिए मेंशन करना चाह रहा हूँ कि हमने इतने टूर्स किए यूएस में और इतने शोज किए, और लास्ट ईयर जो हमारे साथ हुआ वो जिंदगी में कभी नहीं हुआ। कि हम लोगों ने ऐसे लगे कि हम लोग ऐसे लग रहा था मुझे कि वे दोनों नया और इनामों से पूछते, सुबह होती थी और हम लोगों को नई कॉन्सर्ट्स की क्वेरीज आती थी और नए ऐसे ऐसे कॉन्सर्ट्स की जो कि हम लोग सोचते भी नहीं थे। और हम कहते थे कि इन लोगों को तो हमने कभी म्यूजिक सुनाया भी नहीं, इनको पता भी नहीं है हमारा, तो ये कैसे हम लोग को बुला रहे हैं। वो दुआएं हैं वो जो अभी भी दुआएं चल रही थी हैं। जो कि उनके बाद भी चल और रही आप थी। तीनों इतने बाद अब बेटे हैं, बड़ी बात होती बड़ी है बात आजकल के दौर में। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बच्चे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन आप तीनों भाई माशाल्लाह, क्योंकि मैंने विटनेस खुद की है, वाकई में बादब बच्चे हैं। तो इसी तरह रहें, हंसते मुस्कुराते हुए ख़वातीनों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी। ये बहुत ज़रूरी है इंफोटेनमेंट प्रोग्रामिंग में, जहाँ हम हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, वहाँ पे ये तमाम बामानी गुफ्तगू कि जिससे बच्चे बड़े तमाम अफराद सीख सकें। यही पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की रवायात हैं जिनको बरकरार रखने की ज़रूरत है। हमारे साथ वली मौजूद है, तो वली अब आप समझ गए होंगे, बहुत सारी क्लैप जी।
ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हुए हमारे मौजूद मेहमान आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। मदिया मौजूद हैं, हसीब हैं, हसीब खान साहब, मदिया शाह साहिबा, फरिया मौजूद। फरिया मुस्कुरा क्यों रही हैं? मैं ऑलवेज ऐसी होती हूँ। ये जो हम अभी गपशप लगा रहे थे उसमें हंसी ये हो अभी रही है। वो कंट्रोल नहीं कर पाई। हाँ, वो और नहीं कर पाई एक्सप्रेशन। हाँ, वो चल रहा है मुस्कुराना जो है। एक अपना शो भी चल रहा एक है। मुर्गी की बात हो रही थी तो वो मुर्गी के ऊपर टप्पा हो रहा वो कह रहे थे मैं उस तरह हंसती भी नहीं आ गई। बिल्कुल सही। वली भी हमारे साथ मौजूद है। वली की परफॉर्मेंस में क्लैप हो जाए। बहुत हमने कहा हम फ्रेम खराब ना करें क्योंकि मदिया जी हैं मौजूद, हसीब हैं, तो फिर हमने कहा फरिया और मैंने कि हम बैठ के क्लैप करेंगे। इसका भी एक नहीं, अपना थैंक यू, आप सबका ही ये वली का मुझे बड़ा यार। पसंद लगता है, पसंद है नहीं, ये इनका गाना ना, प्यार मुझे है। भी और हसीब साहब को भी। बिल्कुल हमें वली, बड़ा पसंद है। आपकी फिल्म अब जो नेक्स्ट फिल्म के लिए उसके बारे में बताइए जी जिसका बिल्कुल, म्यूजिक ईद बता पे रहे हैं। हमारी फिल्म आ रही है। मैं हूँ उसमें और शरोज दोनों हीरो हैं फिल्म में, और शेख साहब हैं। जावेद शेख साहब, कुल्फी फिल्म का नाम है। एक्सीलेंट। Best of और luck. इस जी जी थैंक यू। Best of और ये तो सीनियर, इनकी दुआएं चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल, अल्लाह मियां कामयाब और करे। आमीन जी। उसका फिल्म का म्यूजिक मैंने किया। ठीक है। उसमें वाली साहब ने गाया एक गाना, उस्ताद हामिद अली खान साहब ने, राहत भाई ने गाया, राहत फतेह अली खान साहब ने, फिर उसमें 2 गाने मेरे हैं। ठीक है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सलीम दाद साहब ने, जो एक्सीलेंट। कि पाकिस्तान के बहुत बड़े डीओपी हैं। इट्स अ मच अवेटेड फिल्म, सोशल जी। मीडिया पे भी इसकी बज़ है, तो ये बिल्कुल। सारे और इसको प्रोड्यूस और रिटन किया है डॉक्टर मशहूद कादरी। ओके। उनकी एक और मूवी ईद की फिल्म है। ईद ईद पे फिल्म आ छोटी रही है। ईद पे छोटी इंशाल्लाह ईद पे आ ताला। रही है। बिल्कुल ठीक। वली हमने ये आपका याद माजी तो देखा जब आप कॉलेज इस्लामाबाद सेंटर से ये किया, रात गए स्कूल में था, स्कूल में थे, लेकिन इससे पहले भी तो बचपन में आप आते रहते होंगे पीटीवी पे परफॉर्म नहीं भी बहुत करने। बहुत किया है डैड के साथ। मैं पहली याद मेरी है आपको फर्स्ट जब आई थी? परफॉर्मेंस थी ताहिर खान साहब को आप सब जानते ही हैं। एक उनका चैनल था और उस टाइम पे एक प्राइवेट चैनल आया था, वहाँ पे मुझे बड़ा एक ऐसा कि डैड के लिए कॉल आई थी, तो मैंने कहा, मैंने कहते बेटा आप भी गाते हो? मैं कहा जी मैं गाता हूँ। कॉन्फिडेंस बचपन से ना तीनों भाइयों में बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो वालिद साहब को ना इस चीज़ पे था कि तुम इतने कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? मैंने कहा बस अल्लाह की देन है। मेरे बचपन और ये से बड़ी ब्लेसिंग है, कॉन्फिडेंस की तो सारी बात है। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि बचपन से ना वो कॉन्फिडेंस अभी तक बरकरार है। ठीक है, वो that's a good था। thing, बिल्कुल तो मैं कहा मैं गा लूंगा, तो मसले नहीं। अमजद बॉबी साहब उस शो में जज थे, अल्लाह जाने से करे, और हदीका क्या नहीं उसको होस्ट कर रही थी। उस शो में मैं गया तो डैड को पता नहीं था, ओके। और आई वॉज इन 6th क्लास। अच्छा। और मुझे लेने के लिए गाड़ी आई और मैं चला गया उसमें, और कहते कहाँ जा रहा? मैं क्या परफॉर्मेंस करने जा रहा परफॉर्मेंस करने जा रहा हूँ। तो गया, वहाँ पे मेरी पहली परफॉर्मेंस थी, और वहाँ पे मुझे नहीं पता था कि वहाँ जजेस में डैड भी जज थे। अच्छा। और मैंने जब देख के ना कि वहाँ पे वालिद साहब जज हैं, तो मैंने जाके उनको बोला था कि मैंने कहा फर्स्ट तो करना ही है ना, अगर मैं गा भी लूँ अच्छा, खुदा ना खास्ता अच्छा गा भी लूँ तो दिखा। पहली पोजीशन है ना, लोगों ने कहना बाप ने पहली पोजीशन दे दी। तो कहते हैं अच्छा तुम आए क्यों यहाँ पे? मैं कहा मुझे बुलाया गया है, डिमांड थी मेरी। मुझे गाड़ी लेने आई है, पिक करने आई है। हाँ। तो वो पहली परफॉर्मेंस थी मेरी, और वहाँ पे बाबा ने कहा मैं तो जजमेंट करूँगा नहीं आज, हदीका और अमजद बॉबी साहब करेंगे। तो वहाँ पे 2nd पोजीशन मुझे मिली थी, एक्सीलेंट। और वो मैंने की फर्स्ट परफॉर्मेंस। उसके बाद फिर बैंड मैंने बनाया, रागा बॉयज़। ठीक है। और रागा बॉयज़ हम लोग 2007 में बनाया बैंड, जो कि डरते डरते मैंने बहुत मार खाई, और बहुत पूरी फैमिली खिलाफ थी कि ये बैंड नहीं बनाना तुमने, और हम लोग क्लासिकल म्यूज़िक करते हैं, सब चीज़ें करते। फिर जब जनफर साहब जो पीटीवी के प्रोड्यूसर भी रहे हैं, जनफर अब्बास, उनका एक चैनल था, वहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट टाइम बैंड को लॉन्च किया गया, और वहाँ पे ट्रिब्यूट मानत अली खान साहब था, और वहाँ पे भी डैड को नहीं मालूम था कि हम लोग फर्स्ट टाइम एक बैंड लॉन्च होगा। ठीक है। और जनफर साहब ने सरप्राइज रखा हुआ था लोगों के लिए कि यह स्टेज पे आएंगे, और हम लोग जब तीनों भाई फर्स्ट टाइम हम लोग स्टेज पे गए 2007 में, और पूरी क्रीम जो कराची इंडस्ट्री की और ड्रामा इंडस्ट्री की, और सारे मेरे ताया फतेह अली खान साहब, असद अमानत अली, सब लोग बैठे हुए थे, और वहाँ पे हम लोगों ने परफॉर्मेंस किया, और हम परफॉर्मेंस करके हम लोग बैक स्टेज आए, और लाइट्स इतनी थी हमें पता नहीं चल रहा था। तो हमें कॉल आई कि दोबारा स्टेज पे आ जाए। जब दोबारा हम लोग गए तो स्टैंडिंग ओवेशन हम लोगों को मिला, और वो उस दिन डैड ने एक्सेप्ट कर लिया कि लोगों ने जब मुबारक कि भाई अब आप सिंगर हैं, ये इनको करने दो जो करने दो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। मदिया पहला जो चेक है, पहली पे आपको याद है? और मैं ये नहीं
कतन मैं डिस्क्लेमर हमेशा हर किसी को देती हूँ, जो आपकी जो पहली कमाई होती है ना, किसी भी प्रोफेशन से आप वाबस्ता हो, वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है कि आपको अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया, इस लायक समझा कि आप कुछ कर सकें, तो वो अचीवमेंट बड़ी खास होती है। अमाउंट तो मैटर नहीं करती, चाहे 10 मेरा रुपए। तो 700 रुपए का पहला चेक था। ओके। और मुझे लगे कि मैंने पूरी कायनात खरीद ली है। वाह। मैं तो इतनी खुश, मैंने कहा वो मैं इतनी हूँ कि मेरे पास आ गया 700 रुपया। बड़ी मैं हैप्पी, और पीटीवी आई, मैंने अपने पैसे लिए। ठीक है। और मैं सबको दिखाऊंगी कि देखो 700 है मेरे पास। आपको कैश मिला था या चेक था? चेक था, तो लेके यहीं से पैसे गई थी। अच्छा ओके, क्योंकि आप तो छोटी थी, आपका मुझे पता है कि अकाउंट तो नहीं था। हाँ, मदर के साथ था, तो मैं यहाँ से लेके गई और मुझे खुशी में नींद ही ना आई। अच्छा। मैंने कहा मैंने 700 रुपए कमाया भाई, बड़ी बात है। क्या किया अपने लिए? कोई शॉपिंग की, कुछ खरीदा? कुछ पता नहीं उसको मैंने क्या किया। मैं स्कूल में पढ़ती थी, मैंने जाके वहाँ खर्च किया, फ्रेंड्स को खिलाया पिलाया। बिल्कुल सही। हसीब, आपको याद है अपना पहली? हमारे जी जो पहला चेक था वो 2000 रुपए का था। ओके। और वो हमने पहले ही गजनफर साहब के चैनल में फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, उनका प्रोग्राम चाट एंड बॉन्ड था वहाँ पे, तो पहला हमारा वो पहली वहाँ से कमाई आई। तो उस वक्त आई वाज टीचिंग इन एफसी कॉलेज, तो लेकिन वो मेरे इसकी ड्रामे की पहली कमाई थी, तो मेरे लिए वो बहुत ज्यादा मजे का और वेरी मेमोरेबल। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने बात की ना स्कूल में खर्च कर लिया, जो मजा कैंटीन में स्कूल के पैसे में बिठा के सबको खिलाया पिलाया। अच्छा, मजे की कैंटीन के जो खाने होते हैं ना, वो लगता है कि आपको 5 स्टार होटल के क्या खाने होंगे। आज भी मिस करती हूँ वो नान पकौड़ा होगी, टिक्की, नान टिक्की को दी आलू मैं वाली। तो अपनी क्लास में ना फुल राजा बना होता था ना, क्योंकि मेरे सबसे ज्यादा तीनों, मैंने बोला लाडला था, हमने ठीक जस्ट है। मेंशन किया, तो मैं घर से पैसे लेके जाता था, पूरी क्लास को लंच करवा अच्छा, रहा हूँ। really? नान टिक्की वाले को नान टिक्की तो बड़ी पूरी favorite क्लास होती को थी। मेरी तरफ से खिलाओ, और वो पूरी क्लास मेरी आगे पीछे हो रही होती थी, मुझे मजा आता था। नहीं तो आपको खुद ही पैसे, क्योंकि मुझे तो नहीं, बचपन में हम में से तो नहीं किसी को मुझे सबसे ज्यादा बहन भाइयों में सबसे ज्यादा हर टाइम मेरी मदर मुझसे बहुत ज्यादा अटैच थी। और मैंने कभी पूछ के नहीं है, और जो भी बैग में उनके आया उनके सामने खोल के मैंने निकाल लिया। अच्छा, खुद ही? ओके। और मैंने कहा कि मुझे ये चाहिए, ये मेरे हैं, मैंने जो मेरे हाथ में आया वो मेरा है। अच्छा, तो आप तो बड़े पसंदीदा होंगे सारे क्लास वालों को, सबको खाना हाँ, पूरी क्लास, पूरी टीचर सर कहते थे ये तो राजा है। हमारा सुधर गवर्नमेंट कॉलेज में बड़ा मजेदार Okay, होता था। गवर्नमेंट कॉलेज की कैंटीन में गए तो दो बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि अच्छा यार एक फ्रेंच टोस्ट ले आओ, एक ऑमलेट ले आओ। ठीक है। फिर इस तरह ना वो पूरा का पूरा हमारा ग्रुप बढ़ता चला गया। तो वो एक घंटे के अंदर आया, तो उसने पैसे दिए, उन्होंने कहा कि जी आपने कोई तकरीबन 40 फ्रेंच टोस्ट खा लिए, कोई 35 अंडे आपने खा लिए, तो फिर आप कह के तू पैसे देने दे, तू देने दे। तो हमारे साथ वही वाला काम ही चल रहा होता था। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज के वो त्रिकोण वाले ट्रायंगल पैटीज बड़े जी मशहूर जी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमने वो चाय और पैटीज तो हमने बहुत, और एक शिजान बड़ा एक वो शिजान बड़ा बहुत हिट है, हाउस वाला, ओए होए होए। और वो नान टिक्की जिसने टिक्की। नहीं खाई ना, वो। आलू वाली। Really? हाँ। अच्छा, त्रिकोण मैंने खाया नहीं ऑब्वियसली, लेकिन मुझे जितने भी जीसी के हैं, मुझे मोहसिन साहब भी बता रहे हैं पैनल पे कि वो पैटीज में क्या होता था मजा? वो बहुत मजेदार वो थी। जो मजा था ना, छोटा सा वो जिसने खाया है ना उसी को उसी पूछे। वही बता सकता। बिल्कुल सही और कहा। मजे की बात बताऊं, अभी हम लोग कनाडा में, मैं जैसे बताया कि हम लोग गए हुए थे तो -5 चल रहा था ठीक full। है। और हम लोग कह रहे थे कि किसी तरीके से कुछ देसी मिल जाए। ठीक है। तो मुझे किसी ने कहा कि यहाँ पे शामी वाला बर्गर मिलता है, ओए तो शामी वाला बर्गर, और हम लोग हैं शामी वाला बर्गर टोरंटो में, तो कहते हाँ एक आंटी हैं वो बनाती हैं, तो आप जाएं वहाँ पे तो वहाँ मिल जाएगा। हम लोग गए तो वहाँ पे वो अंडे वाला शामी बर्गर, कमाल। ओए होए। वो ऐसे लग रहा था जो कि मर्जी बड़े मैं बर्गर कहता हूँ खा कि ली इससे थी। दुनिया में इससे तो। बेस्ट चीज कोई नहीं आप है। दुनिया में कहीं और पे भी बहुत चले मजे जाएं। का बनाया हुआ था वो अंडा शामी, चना आए। चाट, समोसा, पकौड़ा, ये तमाम, और हमारी कुजीन्स, फिर हमें बाहर जब जाते हैं ना मुल्क से बाहर, तब हमें अपने खानों की वो कदर कदर आती आती है है। जिनको फरिया, आपकी कोई फेवरेट डिश कोई ऐसी? देसी में हाँ। I like मूंगी मसूर की दाल उबले हुए चावल। अच्छा, really? और उसके साथ सैलेड, वो जो कचूमर, और मेरा शेफ बहुत मजे का बनाता है। रियली? अच्छा, आपकी सेहत से लगता नहीं आप ऐसे चावल खाती मैं हैं? बहुत डाइटिंग करती हूँ, अच्छा, dieting? लेकिन समटाइम्स अच्छा, समटाइम्स, Yeah. बिल्कुल सही, लेकिन दाल चावल का भी अपना मजा है। इट्स द बेस्ट थिंग अच्छे बने हुए तो उससे बेस्ट कोई नहीं। ऐसा ही है, बिल्कुल सही। खवातीन हज़रात, असल में ना बिल्कुल साथ ही नुक्कड़ पे फूड स्ट्रीट है। खानों की बातें करना बहुत जरूरी है। ये अंदरून लाहौर के पास ही है पीटीवी लाहौर सेंटर का ऑफिस, तो फिर अगर खाने की बात ना करें तो फायदा नहीं। अच्छा जी, लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। म्यूजिक चेंज कीजिएगा, क्या होने वाला है आपके ख्याल में? डब स्मैश। म्यूजिक चेंज करें जी। मुझे लगता है इसी तरह ही है, कोई हमने कुछ बोलना बुलाना होगा। फरिया, क्या होने वाला है? आई एम स्केप्टिकल, सोच रही हूँ क्या होने वली। वाला है। डब स्मैश। चेंज भी हो सकता है सेगमेंट। हाँ, टीम्स की सूरत में काम होगा। मैं और हसीब तो हैं ही।
थैंक यू मदिया जी, बहुत switch कर शुक्रिया, दें। बहुत शुक्रिया ये मदिया जी। किसने फैसला किया? मैंने ठीक, बिल्कुल सही। इसमें रोब और दबदबा ज्यादा था तो मैं डर गई हूँ। मैंने हाँ ये मदिया जी और हसीब माजरत। एक टीम में, फरिया वली आप खुश हैं एक टीम में जी होके? जी बिल्कुल, नहीं तो चेंज भी हो सकता है, चेंज होना चाहिए वैसे। चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, मैं टीम्स और- की सूरत में काम होगा। एक क्लिप दिखाया जाएगा आपको, मैं और वो मदिया जी क्लिप होंगे। आपने देखा समझा, चलें। उसके बाद वो दोबारा प्ले किया जाएगा। कोई गल नहीं मदिया जी, नहीं, अगली मैं- दफा सही। कोई टेंशन नहीं मदिया जी, कोई टेंशन नहीं। मुझे कहा जा रहा है टीम चेंज करा दे। चलें, मदिया आज भाई। अब- मदिया और वली आप बैठे 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 चलें बैठे बैठे करते हैं फिर। एक क्लिप देखते हैं पहले। क्लिप देखने के बाद आप समझें उसको, उसके बाद वो जब दोबारा प्ले होगा तो म्यूट होगा। आपने उस पर डबिंग करनी है, डायलॉग्स चेंज कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, लबो लहजा बदल सकते वो हैं भी बोल सकते हैं जो है, और नहीं भी है नहीं अगर भी है तो नो प्रॉब्लम, हाँ। हमने उसको पूरा कर। हमने किसी शख्स का नाम नहीं लेना ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। चले जी, एंड क्लिप दिखाएंगे टीम ए के लिए अब। जी दोबारा से जरा क्लिप में थोड़ा सा कोई इशू आ गया, कोई इशू नहीं जी, दोबारा से प्ले करेंगे। डब स्मैश का ये सेगमेंट है और मुझे ये जरूर इस पे बात करते हुए थोड़ी देर में इसको प्ले करेंगे। जावेद शेख साहब इसमें नजर आए। शेख साहब का तो मदिया जी आपका हमने जिक्र किया। हसीब आप भी जावेद शेख साहब के बारे में बात करते हैं। एक ऑरा उनका जी बिल्कुल ऐसे ही। एक अपना ऐसा स्टाइल कि आप पीटीवी के प्लेस देख लें, उनके फिल्म्स के देख लें, कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, और माशाल्लाह जिस तरीके से वो उन्होंने हमारे हमसाया मुल्क में भी जिस तरह एक्टिंग की है और जो प्रोग्राम किए हैं, तो वो माशाल्लाह ही हैज मेड हिमसेल्फ जस्ट कम अप टू दैट लेवल कि जी वो वहाँ पे हर जगह पे उन्होंने बहुत अच्छे अपना नाम बनवाया अपने काम से भी और अपनी पर्सनालिटी से भी। बिल्कुल, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है जिसकी हम मदिया बात कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त, कमाल का। मैं तो अभी शूट खत्म किए ना शेख साहब के साथ, मैं कहता हूँ कि जम ऑफ पर्सन है वो, और हर एज ग्रुप के साथ वो घुल मिल जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये उनकी उनको खासियत आता है। खासियत है। और अब अभी जैसे हम लोग तीनों को ऐसी ऐसी हरकतें उन्होंने की हैं मूवी में, और मैं बता नहीं सकता। अच्छा, really? ओह माय गॉड, मैं कहता हूँ कि मैंने अपने से ज्यादा मैं और सरोज एक दूसरे को देख रहे होते थे कि यार हम लोग इनको ही करते हुए देख लें तो हम लोगों को मजा आ जाए, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कोऑपरेटिव कितने हैं, कितना बताते हैं अपने न्यूकमर्स। आपका जो पहला इंटरेक्शन उनके साथ हुआ, उससे पहले काम करने से पहले आपने उनको देखा तो होगा, उनके काम को देखा सराहा था, तो मेरा होगा। उनके साथ गाना था पहली लेकिन फिल्म जब उस काम करने से पहले एज अ कॉलीग आपने उनको स्क्रीन पे तो देखा हुआ होगा, एक इमेज भी होता है ना ऑब्वियसली। देखा हुआ था उनको, मैंने सही। देखा हुआ था। तो जब पहली बार फिर मुलाकात हुई तो वो इमेज जो आपके जहन में था और जब मुलाकात हुई तो कितना फर्क पाया या कितना? वैसे ही पाया जैसे थे वो, अच्छे लगते थे, नाइस थे, प्यारे, टॉल और हैंडसम आदमी, अच्छे लगे, वैसे ही लगे, फिल्म में भी अच्छे लगे, और बड़े कोऑपरेटिव, बड़ा ख्याल करने वाले। अपनी जो स्टार्स हैं साथ, को स्टार्स, उनके साथ तो बहुत अच्छे, इतना गाइड करते हैं अच्छे तरीके से, बहुत गाइड किया उन्होंने मुझे। और बल्कि मेरे बारे में उनसे बहुत सारे लोगों ने पूछा, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने, कि कैसी एक्ट्रेस आई है वो मदिया, शायद नहीं आई थी। अच्छा, ओके, ठीक है। तुमने कहा जी वो इतनी मजे की आर्टिस्ट है कि जिसने काम नहीं किया वो गया। तो ये वो ऐसे मैं आज कहूंगी उनके बारे में, बिल्कुल सही। थैंक यू, उस वक्त बहुत उन्होंने मेरे बारे में कहा। कमाल, बिल्कुल सही। बहुत बड़े प्यारे इंसान, बड़े लोगों की बड़ी बातें। बहुत अच्छा प्यारे जी, इंसान। क्लिप देखेंगे अब। जी एक क्लैप हो जाए, गजाला जी भी इसमें नजर आई, कुछ कहना चाहेंगे पहले हसीब नहीं साहब? जी बहुत अच्छा, क्या बात वेरी है। नाइसली डन। और वो बहुत पुरानी यादें जो हैं वो है ना? वाकई जो मास्टरपीसेस हैं वो पुराने ही साथ से सही। याद और खवातीनोज़ात इस सेगमेंट के जरिए भी ऑब्वियसली इसमें हंसना मुस्कुराना भी है, लेकिन हम अपने सीनियर्स को जो शाहकार हैं पीटीवी के रहे उनको भी ट्रिब्यूट पेश करते हैं। अच्छा जी, अब टीम्स बदल भी सकते हैं, यानी आप हसीब आप तो नहीं करना चाहेंगे फरिया के साथ, या मदिया आप और वली करेंगे? मैं वली और मदिया जी कर रहे हैं। रेडी है? हाँ जी, आपने कॉमेडी कर दूं उसको? हाँ जी कर दे। कर लो। चेंज करना है आपने, आने कर लो। सीट्स चेंज करनी है तो बता। ठीक है, सही है। रेडी? हाँ। एंड म्यूजिक बंद एंड क्लिप, और एक ही चांस मिलेगा। स्क्रीन की तरफ देखिएगा, क्लिप दिखाएंगे, म्यूट हुआ हुआ अब जी। तुम्हें मैंने गिफ्ट कहा था, वो भी नहीं लेके आए। गिफ्ट बहुत महंगा था। नहीं, मुझे जो लाइन अच्छी लगी कि तुम इस काबिल नहीं हो, वहीं पे बात बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई क्या करें, फिर कुछ तो बनाना है। वहीं पे बात खत्म हो गई थी। अच्छा जी, एंड टीम बी अब आप तैयार हैं? आपके लिए डिफरेंट क्लिप होगा, डोंट वरी, एंड मेक इट जनरल, जेनेरिक हम कोई एंड क्लिप दिखाएंगे। इसमें कौन सा कप मिलना है? ऑन एयर नहीं, ये बात कमरे से लेके आए प्लीज। कब क्लिप दिखाएं टीम बी के लिए जी। खड़े हैं दुनिया से बेजार। खवातीनों साथ सायरा काज़मी साहिबा और शुजात हाशमी साहब। मेरे फेवरेट।
दोनों आपके काम किया है मैंने। शुजात साहब के हाँ साथ जी, भी? जन्म जन्म की मैली चादर। यस, क्या बात है, बिल्कुल। Yes, थिएटर। मैंने काम और जब तक उसका जिक्र ना करें कुछ बताइएगा ना मदिया जी, फिर क्या हम वो ड्रामा था, मैं कहती वाह, हूँ वाह, क्या वाह। वो शाहकार था जिसमें किसने काम नहीं किया। फिरदौस जमाल साहब, सबा हमीद साहिबा, और कितने समीना साल चला? अहमद साहिबा, और मदिया जी ये कितने 5 साल। 5 साल 5 साल। और अफजाल अहमद साहब की जिंदगी का बेस्ट तरीन वो प्रोजेक्ट था। कमाल कमाल। और उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट तमासील पे मेरे ख्याल से तमासील ऐसे पे हुआ पहला, था, हाँ ये जी, उनके मेरे अपने साथ थिएटर था। जो अफजाल साहब ने बनाया था बनाया उसी था। पे ही उन्होंने किया। क्या It was बात, amazing. कमाल, कई बड़े बड़े 5 लोगों साल ट्रैफिक को रुकते मैंने देखा है। Yes. ओए होए बिल्कुल होए ऐसे ही। होए। मैंने भी देखा ड्रामा, हाँ, मैं बहुत वो छोटा सभी था। ने देखा। सभी, शायद ही कोई अगेन होगा बल्कि वो जिसने ना- इंडिया से लोग आते थे देखने, ऐसा ही। इतने बड़े आर्टिस्ट हमारे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, अब आप दोनों तैयार हैं? ready. आपका काम फरिया ज्यादा है, अल्लाह खैर। टैलेंटेड है माशाल्लाह, प्रिया बहुत ये कर टैलेंटेड जाएगी। है। कब आ रहा है रास्ते में, एंड क्लिप दिखाएंगे टीम बी के लिए। अब एक्सेलेंट, मुझे भी शक है, मुझे शक नहीं यकीन है। हम आपको चांस एक्टिंग का देंगे क्योंकि आप बनी बनाई एक्ट्रेस है भाई। वेरी मैंने नाइस, क्या कहा वेरी था? नाइस, बढ़िया। बहुत अच्छा, मैंने क्या बहुत कहा था? अच्छा। अच्छा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन वेरी मुझे नाइस, था वेरी I will नाइस। be a complete नहीं disaster. नहीं, मैंने कहा था, मैंने कहा अच्छा वेरी वेल, एक क्लैप हो जाए जी फरिया के लिए। यू आउट डन योरसेल्फ, दैट्स बहुत वेरी गुड। इसी के साथ अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया दो। मदिया जी, थैंक यू सो मच। लव यू मेरी जान। जब भी आती हूँ यहाँ इतना अच्छा लगता है, इतना प्यारा लगता है सभी को मिल के, सबको देख के। स्पेशली कितनी दफ़ा मैं आई हूँ यहाँ पर, और मोहसिन साहब का क्या कहने। और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर आकर आप सबसे मिलना, और बड़ा ही अच्छी फीलिंग्स। थैंक यू सो मच। जीती रहे, खुश रहे। Thank हसीब, you. थैंक यू सो मच। ये आपका बहुत शुक्रिया जी। जस्ट फील लाइक अ फैमिली। जब आप यहाँ पे आते हैं तो वो जितना प्यार और मोहब्बत आप लोग दे रहे होते हैं उसका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फरिया, थैंक यू। Thank you for having me over. And जैसे ही मैंने एंट्रेंस I came inside तो मैंने कहा कि आपका शो देखा था, आपको देखने की तमन्ना थी। अरे अरे, So you're beautiful and a Yeah. wonderful show. थैंक यू सो मच। थैंक यू, ब्लेस यू जी। वली, थैंक यू सो मच। आपका आप हमेशा ही प्यार करती हैं, इज्जत से बुलाती हैं, और बहुत अच्छा लगता है। पीटीवी जैसा कि हमारी फैमिली है, तो हम लोग हमेशा जब भी इनका बुलावा आता है हम हाजिर हैं। बिल्कुल, जीते रहे, खुश रहे। और जो सबसे खूबसूरत बात ये है कि जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का जो सरकारी नंबर है ना, उस नंबर से जब कॉल आती है तो Yes. जिस मान के साथ भागे चले हर शख्स आता है, मैं समझती हूँ ये वो ताल्लुक है जो पीटीवी ने कायम किया आप लोगों के साथ। माजबीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात रहेगी। हमारी तरफ से खुदाफिज। लेकिन वली की ग्रैंड परफॉर्मेंस, बहुत सारी क्लैप में। Wow.